ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशताने वंशकल्पतरुवैश्या कृपा सिंधु एचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसर्वोपकांता राधाकांता नमस्ते तत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। हरे कृष्ण। तो सिमा प्रभु कहाँ पर थे हम लोग? We have to start from 1:11:22. 1:11:22. 1:11:22. 22. Thank you. 22 से होगा 1:11:22. 22 ना, ठीक है, धन्यवाद। 22 से स्टार्ट। प्रहवाभिवादेनाश्लेष करस्पर्श स्मितेक्षणे आश्वास्य चास्पाकेभ्यो वरश्चाभिमते विभुः। पढ़िए इसका तात्पर्य इस पास। हरे कृष्णा किसी बात हिंदी में है? रितमंद्रा माता जी आपके पास है बुक? हाँ। रेवती वारुणी माता जी। सर सबके बाद भगवान ने वहाँ पर उपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को अपना मस्तक झुकाकर बधाई देकर आलिंगन करके हाथ मिलाकर देखकर तथा हंसकर आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। तात्पर्य भी पढ़ना। हाँ जी हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए वहाँ सभी प्रकार के लोग थे। पिता वसुदेव, पितामह उग्रसेन तथा गुरु गर्ग मुनि से लेकर वैश्याएं तथा कुत्ते तक, खाने के आदि चंडाल तक थे। भगवान ने सबों से उनके पद तथा प्रतिष्ठा के अनुसार उनका अभिवादन किया। शुद्ध जीवों के रूप में सारे लोग भगवान के भिन्नांश है, पर इस प्रकार अपने सनातन संबंध के कारण कोई उनसे पराया नहीं है। ऐसे शुद्ध जीव भौतिक गुणों के संदूषण के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों में से निबद्ध किए जाते हैं, लेकिन इन भौतिक श्रेणियों के बावजूद भगवान अपने समस्त भिन्नांशों पर समान रूप से वत्सल रहते हैं। वे इन भौतिकता में डूबे जीवों को अपने धाम वापस लौटाने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए ही अवतरित होते हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं वे भगवान द्वारा सभी जीवों को दिए गए इस अवसर का लाभ उठाते हैं। भगवान किसी को अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं ठहराते। यह तो जीव पर निर्भर करता कि है वे इसे स्वीकार करे या नहीं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यथा विधि उपसंगम्य सर्वेषां मानम आदधे। तो यथा विधि अर्थात जिसके साथ जैसा संबंध था उसके अनुसार भगवान ने उसका अभिवादन किया। उसके अनुसार या तो आशीर्वाद दिया या आशीर्वाद लिया या आलिंगन किया। तो जो लोग उनसे बड़े थे उनसे आशीर्वाद लिया भगवान ने, जो लोग छोटे थे उनको आशीर्वाद दिया,
और जो लोग साथ के थे उनको आलिंगन किया, और बाकी जो साधारण लोग थे उनके ऊपर भगवान ने मुस्कुराते हुए दृष्टिपात किया। तो इस तरह से भगवान सबके साथ आदान प्रदान कर रहे थे, और ये सारी चीजें मात्र भगवान के लिए ही संभव है। कई बार जब जीव इस संसार में आता है, उसकी भी इच्छा होती है कि हम बहुत बड़े आदमी बने, बहुत ख्याति प्राप्त हो, बहुत लोग फॉलोअर्स हो, मान सम्मान मिले। लेकिन वो लोग फॉलोअर्स को मेंटेन नहीं कर पाते लंबे समय तक। कारण क्या है? वो भगवान नहीं है, सिंपल चीज। हाँ, मैंने पर्सनली देखा कि जब बहुत काउंसिल्स होते हैं, अगर किसी को भी थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया इस वजह से कि वो पता है, मतलब टाइम नहीं था, तो लोगों को गुस्सा हो जाता है। प्रभु जी ने सबसे पूछा कि आपने प्रसाद लिया क्या? हमसे नहीं पूछा, हमको नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो वो भावना लोग अंदर आ जाती है। या कई बार लगता है अरे ये अपना को इतना बड़ा समय लगता है, हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है। तो खासकर जब लोगों को ख्याति मिल जाती है, ख्याति सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ख्याति मिली, इतने लोग जान पहचान वाले हैं, इतने लोग फॉलोअर हैं। जिसको मिलती है उसको पता चलता है कि उसको मेंटेन करना कितना बड़ा कष्ट है। तो बहुत कष्ट में, जैसे जो हमारे गुरुवर के लोग हैं, इंजीनियर स्पिरिचुअल मास्टर, उनको जितनी प्रशंसा नहीं मिलती उतना ज्यादा उनको कष्ट सहना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कई बार कष्ट होता है कि भाई लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, फिर भी कम से कम घर वाले होते हैं जो तो कुछ तो अटेंशन देते हैं। तो वो दिक्कत होती है। बट जो लोग पॉपुलर होते हैं उनको दिक्कत ये होती है, इतने लोग सम्मान देने वाले हैं, किस किस रेसिप्रोकेट कर रहे हैं समझ में नहीं आता है ना। हाँ, तो जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर वो बोलते हैं कि आ, 3 कष्ट होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, अधिदैविक। और जैसे ही अगर आप स्पिरिचुअल मास्टर बन जाते हैं तो एक और आ जाता है, वो तो होता है आदिदास कष्ट। हरिदास नहीं, आदिदास। मतलब इतने सारे दास हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि आप यही खाएं। अभी मतलब महाराज का पेट खराब है, लेकिन कोई महाराष्ट्रियन माता जी है तो उसको ना पूरी पूरी महाराज को बहुत पसंद आएगी। अरे महाराज, आपको महाराज महाराष्ट्र के नहीं है, उनको पूरी पूरी पसंद नहीं आती है, तो फिर भी क्या करें। और बल्कि इतनी हैवी होती है कि पहले वो पचेगी नहीं उनको, उनकी एज हो गई है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, महाराज नहीं खाएंगे तो पूरा दिल टूट जाएगा। तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक ही व्यक्ति है जो वाकई में ऐश्वर्यों को धारण करने के लायक है, वो कृष्ण है। कृष्ण को छोड़ के बाकी व्यक्ति जितना ज्यादा ऐश्वर्यों को धारण करता है उतना ज्यादा कष्ट बढ़ता है। इवन जब पैसे की बात आती है, जैसे कई बार कुछ भक्तों की इच्छा होती है कि हम भक्त बनेंगे लेकिन अम्बरीश प्रभु जैसे, क्योंकि अम्बरीश प्रभु का बड़ा पैसा है। लेकिन अम्बरीश प्रभु खुद बता रहे थे, कह रहे मनी इज गुड बट टू मच मनी इज नॉट गुड। क्योंकि बहुत पैसा आ जाता है तो उसकी वजह से भी एंजाइटी आती है, इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। तो बहुत एंजाइटी रहती है, कैसे डिवाइड करना है। तो इसलिए चीजें एक हद तक जितनी जरूरत होती है उतनी काफी है, तब तक वो ऑपुलेंस है। एक लेवल को बियॉन्ड जब चली जाती है तो वो सारी चीजें कैसे कष्ट देती है। और कारण यह है, सिर्फ सिंपल कारण है कि एक ही व्यक्ति है जो वाकई में ऐश्वर्यों को धारण करने के लायक है, वो है कृष्ण। और कोई ऐश्वर्यों को धारण करने लायक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे इसका बताया मैंने, फेम बताया, फिर पैसा। सेम चीज ब्यूटी होती है। खासकर जिन स्त्रियों की को कई बार बहुत सुंदर होती है, उनके लिए अभिशाप होता है। सारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो ऐसे उनको देखते हैं साथ खाई जाएंगे, तो बहुत ज्यादा सुंदरता भी वो अभिशाप बन जाती है। उसी तरह से बहुत शक्ति होती है तो चीजों को सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप कर रहा है तो लगता है कि बस अब इसको ढूंढ दूंगा। तो चीजें मुश्किल होती हैं, इसलिए सारे सारे ऐश्वर्य धारण करने के लायक ही एक ही व्यक्ति है, वो है कृष्ण। और कोई लायक नहीं। जैसे हम पहले समाज में भी देखेंगे, वैदिक समाज में जो राजा हुआ करता था उनको वो समृद्धि प्राप्त करने के लायक थे, क्योंकि आपके पास अगर बहुत पैसा भी है तो राजा के पास पावर है उसको बचाने की।
उसके बाद सुंदर स्त्रियां हैं तो वो क्या कर सकता है, उनको संरक्षण दे सकता है। उसके पास अगर ख्याति है तो ख्याति का यूज कर सकता है जन कल्याण के लिए। लेकिन साधारण व्यक्ति के पास ये सारी चीजें होती हैं तो फिर उनको प्रिजर्व करने में बहुत मेहनत करनी होती है। तो एक चीज होती है ऐश्वर्यों को इकट्ठा करना, और दूसरा होता है ऐश्वर्यों का संरक्षण करना। जैसे लोगों को डिजायर होता है बहुत बड़ा घर हो, लेकिन बहुत बड़ा घर होता है तो उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। कोरोना टाइम में मेरे को अभी भी याद है, कैलकाटा में एक बहुत रिच मारवाड़ी परिवार था, आपको उल्टा डंगा और लेक टाउन के पास में। तो उनका 5 BHK हाउस था, बहुत बड़ा, पूरा फ्लोर, बड़े बड़े कमरे, और एक ही कमरा भी बहुत बड़ा बड़ा कमरा था, बहुत बड़ा घर। तो पूरा वो उनके वो लगे हुए थे, टीम लगी हुई थी, साफ सफाई करने वाले 7-8 लोग थे। लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया सब भाग गए। तो वो डिवोटी को मैंने कॉल किया कि अभी आपकी माला चल रही है। कह रहे पर माला, एक माला नहीं हो पा रही है। मैंने बोला क्यों? बोले इतना बड़ा घर है ताड़ जैसा, इसको साफ करने में मेरा 2 घंटा चला जाता है। इसको साफ करने में 2 घंटा चला जाता है, और फिर उसके बाद क्योंकि इतना पैसा है इसलिए इतनी सारी चीजें हैं सबको मेंटेन करना, फिर इतना मेहनत चली जाती है कि हमारे पास जब करने की एनर्जी नहीं बचती है। तो उस समय उसका पूरा जप सब छूट गया। सो ऐश्वर्य कौन रख सकता है? मात्र कृष्ण ही रखने के लायक। और दूसरा पॉइंट, सम्मान कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कृष्ण की स्थिति गिर जाती है। रूपादे को उदाहरण देते हैं कि माता अपने बेटे का मल साफ करती है, स्टूल साफ करती है, लेकिन वो राजरानी रहती है, वो मलमूत्र तो राजा रानी नहीं बन जाती है। क्या राजा रानी नहीं बन जाती, राजा रानी रहती है। और कारण क्या है? क्योंकि वो चीज वो कर रही है प्रेम के कारण। जब कोई चीज प्रेम के कारण की जाती है उसके कारण व्यक्ति की स्थिति गिरती नहीं है, लेकिन जब मजबूरी के कारण व्यक्ति को झुकना पड़ता है तब स्थिति गिरती है। लेकिन कृष्ण कोई मजबूर नहीं है, भले वो सबका सम्मान कर रहे हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन की घोड़ों की देखभाल कर रहे हैं, फिर भी वो भगवान ही रहते। नेक्स्ट, स्वयं च गुरुभिर्विप्र सदा सविरैरपि असीर्भिर्युज्यमानोन्नैर्वन्द्यभिश्चाविशत्पुरम्। पढ़िए इसका अर्थ। बहुत सारे भक्त लोग देख रहे हैं आज। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इंग्लिश में पढ़े प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। म्यूट हो रखा था हमारे, ध्यान नहीं दिया। अच्छा ठीक है माता जी, म्यूट। आप पढ़ लें। हाँ हाँ हाँ, श्लोक नंबर 23 है ना प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, 23। 23। हाँ 20। हाँ, म्यूट हो गया। हाँ। तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। तो इस तरह से जब भगवान गए तो उनके साथ उनके वरिष्ठ जो भी लोग थे वो थे, जैसे वसुदेव, देवकी इत्यादि, जो उनके पिता के वर्ग थे। साथ में कौन था? ब्राह्मण थे, ब्राह्मण की पत्नियां थी। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि ब्राह्मण लोग धन को इकट्ठा नहीं करते थे। वो राजा को घर में जाते थे, राजाओं को उनके कुल के बारे में बताते थे, अरे आपके कुल में इतने बड़े बड़े सूर्य धर्मात्मा राजा हुए हैं। हाँ, तो इस तरह से वो जो राजा लोग थे उन लोगों को इंस्पिरेशन मिलती थी कि हमको भी धर्मात्मा बनना है, हमको भी धर्म के मार्ग में चलना है।
और फिर वो ब्राह्मणों को और उनकी पत्नियों को दान दक्षिणा दिया करते थे। तो ब्राह्मण लोग जानबूझ के ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे मैंने बताया, धन को अर्जित करना और इकट्ठा करना दोनों में बहुत क्षमता लगती है, बहुत टाइम जाता है। और जब कोई व्यक्ति इतना टाइम स्पेंड करेगा तो फिर ग्रंथों के अध्ययन में टाइम नहीं दे पाएगा, क्योंकि ग्रंथों के अध्ययन में बहुत टाइम जाता है। दूसरा चीज कि अगर धन ज्यादा आ जाता है तो इंद्रिय तृप्ति इच्छा भी बढ़ जाती है। इसलिए ब्राह्मण लोग जानबूझ से गरीब रहा करते थे कि जब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो फिर हम लोग उतनी इंद्रिय तृप्ति कैसे करेंगे। और इसी वजह से लोग ब्राह्मणों को दान दे देते, क्योंकि उनको मालूम है कि इसको कितना भी दान दो, ये व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करने वाला नहीं है। तो ये अगर इसको अगर आप ध्यान देंगे तो ये व्यक्ति क्या करेगा? शास्त्रों का अनुसार उचित जगह पर धन को लगाएगा, वो अननेसेसरी वेस्ट नहीं करेगा। तो जैसे अगर पैसा उसके पास है तो डीटीज के लिए न सोने का मुकुट हीरे से जड़ा हुआ भी लगा देगा, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने लिए वो साधारण जीवन नहीं जिएगा। इसीलिए लोग पहले क्या करते थे, वैदिक काल में ब्राह्मणों को दान दे देते हैं। जबकि आप कई बार अन्य लोगों को दान देते हैं जिन लोगों की चेतना उतनी उठी हुई नहीं है, तो वो लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि गरीबों को दान मना किया हुआ है, वाकई में किसी को कोई आवश्यकता देनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यक्ति उसका मिसयूज न करे, ऐसा दान देना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई बेवड़ा आपको उसको पैसा देंगे तो अल्टीमेटली दारू पिएगा, तो उसको प्रसाद दीजिए। या फिर कोई व्यक्ति है जिसको सर्दी का मौसम है तो फिर लोग कंबल वगैरह दान करते हैं, तो वो ठीक है, जैसे मौसम परिवर्तित होते हैं और उसके अनुसार। लेकिन अगर आप बहुत धन है और आप वाकई में किसी को दान देना चाहते हैं कि वो सही जगह लगे, तो बेस्ट पर्सन उसके लिए ब्राह्मण होता है। क्योंकि ब्राह्मण मतलब तो एक्चुअल ब्राह्मण होता है, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण लोग इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, जो भी चीजें होती है उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। और आजकल के ब्राह्मण ऐसे नहीं है, इसलिए लोगों की भी इच्छा नहीं होती उनको दान देने की। कल आपने ब्राह्मण को दान दिया, वो अपना धोती कुर्ता उतार के जीन पहन के चश्मा लाके आ गया। लोग समझ में आता है ब्राह्मण नहीं है तो पूरा ठगी एक नंबर का, इसलिए लोग देते नहीं। ओके, नेक्स्ट। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हर्म्यान्यरूरुर्विप्र तदीक्षण महोत्सवाः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। जब श्री भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां श्री भगवान का दर्शन करने हेतु अपने अपने महल की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ना। तो इस तरह से तो स्त्रियां क्या कर रही थी जब कृष्ण जा रहे थे, तो स्त्रियां अपने अपने राजभवन में वो खड़े होके कृष्ण का दर्शन कर रही थी। क्योंकि जनरली इतना ओपनली स्त्रियां पहले वैदिक समाज में निकलती नहीं थी जैसे आजकल निकल रही हैं, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, छत पे से अपने जो आले होते हैं क्लोसेट से, वहां से दर्शन करती थी भगवान की। तो ये सेम चीज आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन वृंदावन में भी आता है और द्वारका में भी आता है। तो ये वैदिक कल्चर था। और इसका कारण ये है कि जब स्त्रियां बाहर निकलती है और खासकर वो प्रोटेक्टेड नहीं रहती है, तो शोषण करने वाले लोगों को उत्साह मिल जाता है शोषण करने में। तो इसलिए वैदिक समाज में स्त्रियों को प्रोटेक्ट करना और दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करना, बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम चीज आजकल हम देख सकते हैं कि जब स्त्रियां होती है तो उनका शोषण होता है, जो आजकल हो रहा है। बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं होते, चाइल्ड अब्यूज होता है। इसलिए मैं तो रेकमेंड करता हूँ किसी बच्चों को भी हॉस्टल में नहीं पढ़ाना चाहिए। वो प्रोटेक्टेड नहीं होते, वो कहीं ना कहीं से शोषण होते हैं। और फिर तीसरी चीज है वो है बूढ़े लोग।
बुजुर्ग लोग जब प्रोटेक्टेड होते हैं और खासकर उनके आध्यात्मिक वृत्ति होती है, तो आराम से वो भगवान का नाम ले सकते हैं और भगवत भक्ति कर सकते हैं। ये प्रोटेक्टेड नहीं रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, तो हमें चिंता चिंता लगी रहती है कि ये हमको मार देगा, ये वो कर देगा, हमारे बच्चे हमारा देखभाल नहीं कर रहे हैं, ये मेडिसिन नहीं दिला रहे, वो नहीं दिला रहे। तो मुझे अपने एक रिलेटिव नाम नहीं बताऊंगा, बट दूर है, तो वो काफी बुजुर्ग बुजुर्ग हो गए हैं, तो हमेशा बोलते रहते हैं ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई है, टेस्ट करो तो कुछ निकलता नहीं है। तो जब वो डॉक्टर के पास उनको लेके गए, तो डॉक्टर ने सीधे पूछा कि बाबा आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या, न्यूज़पेपर वगैरह? कह रहे हाँ पढ़ते हैं। पर कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं उसमें? बोले हेल्थ वाला सेक्शन। कह रहे वो आप पढ़ना बंद कर देंगे, आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो होता क्या, वो पढ़ते रहते हैं, उसमें सिम्टम है, वो सिम्टम है, और इमेजिन कर लेते हैं वो सिम्टम है, तो बोला तो बीमारी हो गई। और बच्चों को पता है, इसलिए वो टेस्ट के लिए लेके नहीं जाते हैं। तो घर के बाहर कोई भी निकलते तो पकड़ के रोने लगते हैं, हम बीमार हैं, हमको ये बीमारी है, हमारे बच्चे हमको लेके नहीं जा रहे हैं। बच्चों के पूरे समाज में बदनामी है कि ये बुजुर्गों में ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसलिए अगर खासकर बुजुर्ग लोग अगर स्पिरिचुअल माइंडेड हैं, पहले रहते थे, उसका मेन कारण था कि बचपन से वो संस्कार मिलते थे, तो ओल्ड एज के बाद में वापस व्यक्ति को लगता है कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या करें, जब करेंगे भगवान का नाम नहीं। लेकिन खासकर तो बुढ़ापे में ही बुढ़े लोग मैंने देखा है वीडियो गेम खेलते रहते हैं, कुछ टाइम नहीं है तो वीडियो गेम खेलते रहते हैं। हाँ, कई लोग तो मोटर में देखते रहते हैं बुढ़ापे में, अभी बुढ़ापे में क्या शादी करेंगे, तो ये फालतू काम करते रहते हैं। तो इसलिए जो लोग बचपन में वो बचपन से ट्रेंड है, वो बुढ़ापे में भक्ति को और अच्छे से करते हैं। ये सुनिए हमारे प्रभु जी, अभी ये जो बंगाल में हुआ है, कलकत्ता में हॉस्पिटल में, तो जो यंग जो यूथ होते हैं, स्पेशली गर्ल्स, जैसे आपने कहा कि लड़कियों को प्रोटेक्शन चाहिए, बच्चों को चाहिए, तो अभी क्या है, इतना सीवियर सब कुछ, एक्सट्रीम लेवल पे सब कुछ हो रहा है कि उनकी थोड़ी सी श्रद्धा भगवान के प्रति या वैसे थोड़ी सी हिल जाती है, और उनको लगता है कि कैसे, मतलब अगर पॉलिटिशियंस अगर हेल्प नहीं करेंगे इस सिचुएशन को, या पुलिस, और हम लोग भी हेल्पलेस है, तो फिर भगवान क्यों इंटरवीन नहीं कर रहे हैं या क्यों होने दे रहे हैं? ये कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन कभी बहुत जब वो लोग इमोशनल या सेंटिमेंटल होते हैं, तो कोई लॉजिकल जवाब या शास्त्रिक जवाब कन्विंसिंग में थोड़ा ड्राई लगता है, तो कैसे उनको एड्रेस करें? कि उस समय तो लोगों को सिर्फ सांत्वना ही देनी चाहिए, बोले कि आप जो भी हुआ हुआ, लेकिन आप चिंता मत करिए, जिसने भी गुनाह किया भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं। तो वो थोड़ा उनको सांत्वना दे सकता है। बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि जब हम भगवान का आश्रय बोलते हैं, वो समझ में आना चाहिए भगवान का आश्रय लेने का मतलब क्या है। भगवान का आश्रय लेने का मतलब है भगवान के इंस्ट्रक्शंस का आश्रय लेना। तो जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भाई स्त्रियां जब भी जाती हैं उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, पर अभी कल्चर ही ऐसा हो गया कि प्रोटेक्शन देना ऑलमोस्ट मुश्किल हो गया है। वरना भाई अब लोकली में लड़की को पढ़ाई है, जो आपका लोकल कॉलेज है जो है वहां पढ़ाई है, क्योंकि बाहर जाते ही जो लोग यंग लोग हैं, लोग मतलब जो लोग कॉलेज गए हैं बेसिकली, उनको पता है स्त्रियां प्रोटेक्शन ढूंढती हैं। इसलिए लड़कों को हमने फिर भी देखा है कि कई बार भक्त नहीं होके भी कई बार सेंस कंट्रोल रहते हैं, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और उसका कारण है कि उनको इनसिक्योरिटी रहती है। अब आपका इतना बड़ा कॉलेज है, वो कॉलेज में कहीं जा रही है, एकदम अंधेरा का समय है, शाम के टाइम क्लासेस छूट रही हैं, तो बहुत इनसिक्योरिटी रहती है। तो वो इनसिक्योरिटी की वजह से ऑटोमेटिकली वो प्रोटेक्शन ढूंढते हैं, और फिर वहां पे लोग बैठे रहते हैं जो प्रोटेक्शन के नाम पे एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो इसलिए स्त्रियों का बाहर बचे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है कॉलेज में। जो पर्सनली मैंने देखा है, और भी लोगों और भी कॉलेज में टीचिंग की है, बहुत मुश्किल होता है। तो भगवान इसलिए सिस्टम ये बनाया हुआ था कि जैसे आजकल लोग डिमांड करते हैं लड़कियों के लिए गुरुकुल क्यों नहीं था। लड़कियों के लिए गुरुकुल होता है, पक्का उसका वहां पर एक्सप्लॉइटेशन होता है 100%। इसलिए लड़कियों को गुरुकुल में नहीं, गुरुकुल में पूछते हैं ना कि पहले काल में लड़कों के लिए गुरुकुल था, लड़कियों को गुरुकुल क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था क्योंकि अगर कोई मान लीजिए वन में जा रही है, अभी वन में जो एक बूढ़ा टीचर बैठा हुआ है, गुरु जी बैठे हुए हैं,
वो भाई कितना प्रोटेक्शन देंगे लड़कियों को वहां पर। कुछ डाकू लुटेरे आएंगे, आएंगे उनको गुरुजी को भी मार देंगे, सारी लड़कियों को एक्सप्लॉइट करके लेके जाएंगे। वन में लड़कों को लेके जाएंगे तो इतनी चिंता वाली बात नहीं। तो इसलिए लड़कियों के लिए गुरुकुल नहीं था। सिर्फ वैदिक पद्धति थी कि ऐसा नहीं था कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं मिलती थी, शिक्षा मिलती थी, लेकिन सारी शिक्षा घर के अंदर ही मिलती थी। जैसे विराट की जो पुत्री थी, अभिमन्यु की माँ, क्या नाम है, उत्तरा, उत्तरा, हाँ। तो उत्तरा को अर्जुन ने शिक्षा दी मोहित की, लेकिन कहाँ दी, वही महल के अंदर दी। तो अगर लोकल कॉलेज है, लोकल कॉलेज में लड़की आ रही है, जा रही है, पेरेंट्स लेने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, तो लड़की प्रोटेक्टेड रहती है। बाहर जाते ही मुश्किल होता है। पर प्रॉब्लम आजकल ये है कि वो पूरा सिस्टम ही वैसा बन गया है, और वो सिस्टम बनने की वजह से लोग सिस्टम फॉलो, पब्लिकली सिस्टम फॉलो होता नहीं है, और फिर लोग दोष देते हैं भगवान को कि ऐसा क्यों नहीं किया भगवान, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो ये अब उसमें भगवान का क्या दोष है, भगवान ने सिस्टम बनाया है ना, हम वो सिस्टम फॉलो करेंगे तो दिक्कत नहीं है। इवन डिवोटीज के ऊपर भी जो हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में, कई बार हमारे डिवोटीज ही बोलते हैं, अरे भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान इंटेलिजेंस देते हैं, सही बात है, लेकिन भगवान ने पूरा वर्णाश्रम सिस्टम बताया है ना। और जब कोई दिक्कत होती है, एटलीस्ट अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हमको कुछ तो ब्रिगेड क्रिएट करनी चाहिए। जैसे घर के अंदर घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा करने की, तो आज से मुझे भी याद है 40-50 साल पहले प्रैक्टिकली जो भी धनी परिवार थे, जैसे हमारे नाना जी के यहाँ पर, उनका एक बंदूक और तलवार हमेशा रखते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो हमको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसी तरह से किसी मंदिर या मठ के अंदर वो मठाधीश की जिम्मेदारी होती है कि वो जो लोग उनके मंदिर में हम सुरक्षा करें, तो उसको गन्स रखनी चाहिए, लोग ट्रेंड रखने चाहिए कि कल कोई हमला करने के लिए आएगा तो 4 गोलियां चलेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग भाग जाएंगे। तो फिर हम लोग वो करते नहीं है कई बार, और फिर दोस्त किसको देते हैं, भगवान को देते हैं, भगवान रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। भगवान ने सिस्टम बनाया है तो सिस्टम को फॉलो करिए। इवन रूप गोस्वामी जी, गोस्वामी के टाइम पे लोगों को पता नहीं है, दामोदर मंदिर वगैरह ये सब है, ये बेसिकली चारों तरफ से यमुना से घिरे हुए थे। तो ये वैसे भी यहां तक अप्रोच करना बहुत मुश्किल था। ऊपर से अपनी यथाशक्ति अनुसार गोस्वामी लोगों ने गार्ड खड़े रखे थे, जो हमेशा तर्कस में जहरीली तीर रखते थे, जहर में डूबे हुए तीर, ताकि भाई अब बहुत बड़ा हमला हुआ तो पूरा देश ही चला जाता है, लेकिन कोई चोर डाकू इत्यादि आ रहे हैं तो उनको मारने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो इवन हमारे गोस्वामी ने भी वो सिस्टम बनाया है। कई बार लोग बोलते हैं नहीं गौड़ीय वैष्णव मतलब अहिंसा करना है, ये नहीं करना है, इसलिए एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। रिसेंटली बहुत सारे डिवोटीज आरोप लगा रहे थे इस तरह से, ऐसा हमारे भक्त लोग कई बार ये जो दूसरा पार्ट है उसको इतना हाईलाइट करते नहीं। तो इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि ठीक है गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे रही है, वरना अपनी फैमिली प्रोटेक्शन कौन करेगा, हम करेंगे। हर घर के मुखिया की वो होनी चाहिए। उससे जो मंदिर का अध्यक्ष है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए मंदिर के रेसिडेंट को कुछ हार्म हो रहा है तो उसको खड़ा रहना चाहिए अपना वो प्रोटेक्शन करने के लिए। हाँ, तो उसके पास होना चाहिए जो गन्स है, जो भी है, जरूरत का सामान रखिए, ठीक है। प्रभु जी एक और सवाल था कि गुरुकुल में जो बच्चों को शिक्षा देते थे वो तो क्वालिफाइड शिक्षक होते थे, लेकिन घर में क्या शिक्षा अगर मिले तो वो क्वालिफाइड, मतलब गुरु भी तो क्वालिफाइड, वो चाहे माँ हो या चाची हो या दादी हो, वो लोग भी तो क्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब नॉट बेसिक क्वालिफिकेशन, मतलब जैसे गुरुकुल में जैसे गुरु होते हैं वैसे तो गुरु उनको नहीं मिलते ना। वो डाउन द लाइन आती रहती है, जैसे गुरुकुल में गुरु शिष्य की परंपरा चलती रहती है। इंडिया में नॉलेज वॉज ए प्रोमिनेंट थिंग। इवन आप देखेंगे गर्ग मुनि की जो ग्रैंड डॉटर है गार्गी, तो गार्गी ने संहिता बोली हुई है, गार्गी संहिता, ये कुंती रानी प्रार्थना पढ़ रहे थे। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि उनके अंदर वो शिक्षा नहीं थी, और ऐसा नहीं है कि पुरुष इस लड़कियों को वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कौन दे देते, जो क्वालिफाइड ब्राह्मण या फिर ऋषिगण थे वो दे देते।
क्योंकि घर वालों को कम से कम एश्योरेंस रहेगा कि वो व्यक्ति जो आ रहा है वो कम से कम एक्सप्लॉइट तो नहीं करेगा हमारे बच्चों को। मेरी टीचिंग फील्ड में मुझे पता है आजकल जो टीचर एकदम थर्ड क्लास करेक्टर है उनका, फोर्थ क्लास करेक्टर। टीचर मतलब बोलना नहीं चाहिए कुछ चीजें। तो आए दिनों वो न्यूज मिलती रहती है कि वो टीचर ने उस लड़की को एक्सपर्ट किया, उसने उसको किया, ये किया, वो किया, वो चलता रहता है। और उसका कारण ये है क्योंकि भाई आपके जो टीचर है वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मतलब पहले उसने सेंस कंट्रोल नहीं सीखा है, सिर्फ शिक्षा, उसके पास करेक्टर नहीं है। पर जिसके पास शिक्षा है, करेक्टर है, और खासकर जो लोग गृहस्थ वगैरह होते थे तो वो लोग केवल शिक्षा दिया करते थे। जैसे कुंती महारानी को दुर्वासा मुनि ने वो दिया था मंत्र। दुर्वासा मुनि ने यशोदा मैया को मंत्र दिया था। दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को मंत्र दिया था। तो दुर्वासा ऋषि बड़े ऋषि हैं, वो ग्रस्त भी थे दुर्वासा ऋषि, वैसे नहीं जो टीवी में दिखाता है, ही हैड अ वाइफ आल्सो। तो ऐसे लोग जो थे वो आके शिक्षा दे देते हैं। तो ऐसा नहीं पुरुष शिक्षा नहीं देते स्त्रियों को, वो देते हैं, बट देखा जाता है कि वो आदमी प्रॉपर कैरेक्टर का है कि नहीं। अगर कैरेक्टर गिरा हुआ है फिर वो टीचर कितना भी ज्यादा क्वालिफाइड क्यों ना हो, उसको आप बुला के लाएंगे तो वो व्यक्ति कुछ गड़बड़ करेगा। तो वो फर्क पड़ता है। ब्राह्मण क्लास कौन सी क्लास है? ब्राह्मण क्लास वो क्लास है जिसके पास में कैरेक्टर है, उसके बाद क्वालिफिकेशन है। इसीलिए जो जिसको बोलते हैं ना वल्नरेबल क्लास है, स्त्रियां और बच्चे, वो लोग खुले दिल से लोग दे देते हैं ब्राह्मण, क्योंकि उनको मालूम है इस व्यक्ति के पास कैरेक्टर है। अगर ब्राह्मण के पास कैरेक्टर नहीं है तो ऐसे लोग 100% उसका मिसयूज करते हैं। आप वेस्टर्न उसमें जाके देखेंगे, जो क्रिश्चियन क्लर्जी मतलब ये प्रीस्टली क्लास है, सबसे ज्यादा चाइल्ड एब्यूज में, चाइल्ड एब्यूज मतलब सेक्स एब्यूज केसेस सबसे ज्यादा उनके नाम पे है। कई कई कुछ कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास हजार हजार केसेस उनके नाम पे। कारण क्या है कि बड़ी श्रद्धा के साथ में पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां भेज देते हैं। खासकर इंडिया में भी हमने देखा है, वो आराम से वो उनका कॉन्वेंट स्कूल है तो कॉन्वेंट स्कूल के हॉस्टल में भर्ती करा दिया। अरे जो पढ़ाने वाले वो लो क्लास लोग, तो वो पढ़ाते हैं फिर वो लोग एक्सपर्ट करते हैं। इसलिए दोनों चीज होनी चाहिए। ब्राह्मण मतलब पहले कैरेक्टर फिर उसका नॉलेज। वो जिसके पास है उसके बाद में आप जो आपकी वल्नरेबल क्लास है, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, तो छोड़ सकते हैं। एक गुरुकुल के केस में मैंने एक चीज बताई, अगर वो कोई ब्राह्मण के पास प्रोटेक्शन देने की, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देने की इतनी एबिलिटी नहीं होती, तो वन में अगर वो स्त्रियों को लेके जा रहे हैं, लड़कियों को लेके जा रहे हैं, तो फिर वो चार चोर डाकू लुटेरे वगैरह कुछ भी एक्सपर्ट वो अलाउड नहीं। ठीक है। एनी करंट सिनेरियो में कई प्रिंसिपल फॉलो करना बहुत मुश्किल है, अनलेस अंटिल पब्लिकली पूरा ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए। कोई नेता ही उसको चेंज कर सकता है, साधारणता भी चेंज करना बहुत मुश्किल अभी सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब भेजना है। ही होगा। हाँ वो और मैंने सुना था एक लेक्चर में प्रभु जी की वैदिक नॉलेज खोने इसलिए भी लगा कि जो गुरु होते थे वो वैदिक नॉलेज, जिसके जैसे आपने कहा कि पहले कैरेक्टर होना चाहिए फिर नॉलेज, तो बहुत सारे गुरु पास ऑन नहीं करते थे नॉलेज, क्योंकि उनको वैसे कैरेक्टर्ड व्यक्ति मिलते नहीं थे, इसलिए भी वी लॉस्ट द वैदिक कल्चर एंड द नॉलेज। हाँ देखिए मेन चीज, अगर आप गलत आदमी को नॉलेज दे देंगे तो मिसयूज करेगा। हम्म। हर किसी के कैरेक्टर के हिसाब से, और कैरेक्टर एक डिग्री होती है। डिग्री मतलब एक लेवल का ऑपुलेंस और सेंस ऑब्जेक्ट्स व्यक्ति टॉलरेट कर सकता है, हर किसी की एबिलिटी होती है। उसके बियॉन्ड मिलने के बाद वो व्यक्ति टूट जाता है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, अभी उसको घूस मिल रही 1000 2000, तो कुछ गुड कैरेक्टर का आदमी बोलेगा छोड़ दो उसको। अगर 1 करोड़ मिल रही है तो फिर बड़े से बड़े लोग भी कई बार टूट जाते हैं। इसलिए हर किसी के अंदर एक ऑपुलेंस को टॉलरेट करने की एबिलिटी होती है। वो एबिलिटी जिसके अंदर है उसको आप दे सकते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं एक लोगों को क्यों नहीं दिया नॉलेज, अरे भाई उसके अंदर कैरेक्टर नहीं था। या तो कोई बहुत चमत्कारी व्यक्ति हो जो
उसको नॉलेज दे के हार्ट प्यूरिफाई करके उसके काबिल बना दे। अदरवाइज अगर किसी के अंदर वो एबिलिटी नहीं है तो फिर गुरु लोग नॉलेज नहीं देते। सो बिकॉज एकलव्य फ्रॉम ए नोमैडिक क्लास, वो उस क्लास से था जहां पे लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थे, 4 नियम भंग करना उनकी आदत थी, बहुत क्रूर टाइप के लोग थे। और जब इन्होंने द्रोणाचार्य ने देखा कि उसने कुत्ते के मुंह में इतने सारे तीर तीर लगा दिए हैं, मार दिए हैं, तो उनको समझ में आ गया साधारण से कुत्ते का क्या दोष है। शेर चीते को तो मारते तो समझ में आता, लेकिन कुत्ते का क्या दोष है। तो वो फिर उन्होंने अंगूठा कटवा दिया उसको, बोला कि ये आदमी मिसयूज करेगा नॉलेज। तो प्रभु जी, द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को क्यों दिया नॉलेज, कौरवों को क्यों दिया? वो लोग भी तो कैरेक्टर वाले नहीं थे। एक्चुअली कौरव लोग, जिसको हम लोग बैड कैरेक्टर था इन टर्म्स ऑफ डिवोशन। डिवोशन मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष की अगर बात की जाए, दुर्योधन वाज वेरी गुड। दुर्योधन में एक ही कमी थी, वो कमी क्या थी? वो कमी थी कि वो भक्तों से बहुत घृणा करता था। सो ही वॉज एनवियस ऑफ डिवोटीज। तो अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो कई बार लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि पांडवों ने युद्ध करके गलत किया। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हाँ ठीक है भाई, आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि पांडव आखिर किसके हकदार थे, नहीं थे। उनके उनको जो कार्यभारी मंत्री प्रधानमंत्री बनाया गया था धृतराष्ट्र को, वो ठीक है, लेकिन धृतराष्ट्र बड़े भाई जो थे, क्या उनका वो नहीं लगता है? तो ये सारी चीजें आर्ग्यू कर सकते हैं। पर कृष्ण एक ही चीज लिखते हैं, वो है कि पांडव हमारे शुद्ध भक्त हैं। अगर इनको हम पदवी देंगे तो ये भक्ति के प्रचार प्रसार को बढ़ाएंगे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, सो दुर्योधन धर्म अर्थ काम मोक्ष की दृष्टि से इतना खराब नहीं था, भक्तों की दृष्टि से था। तो इसलिए पांडवों को उसने बहुत प्रताड़ित किया, बहुत वैष्णव अपराध किए। लेकिन उसके अलावा अगर आप उसका कैरेक्टर के देखेंगे तो एक दो इंसिडेंसेस आते हैं जहां पे दिखता है कि उसने कुछ एक्सप्लॉइटेशन किया है। बट ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर 1000 मर्डर के केस थे, 10,000 उसके ऊपर चोरी के केस थे, वैसा कुछ हम सुनते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका ना, इसका वो भी पढ़ लीजिए, इसका तात्पर्य ना। अभी मैं देख रहा हूँ कि काफी रिच तात्पर्य। हाँ मतलब इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए 24 में। हरे कृष्णा। तात्पर्य। हाँ जी। श्री भगवान का दर्शन करना निस्संदेह अपने आप में एक महोत्सव है, जैसा कि द्वारका नगर की स्त्रियों ने माना। इसे आज भी भारत की श्रद्धालु स्त्रियां इसी प्रकार मानती हैं। विशेषकर झूलन तथा जन्माष्टमी उत्सव के अवसरों पर श्री भगवान के मंदिर में, जहां उनके शाश्वत दिव्य रूप की पूजा की जाती है, स्त्रियां सर्वाधिक संख्या में जुटती हैं। मंदिर में स्थापित श्री भगवान का दिव्य स्वरूप साक्षात श्री भगवान से भिन्न नहीं होता। श्री भगवान का ऐसा स्वरूप अर्चा विग्रह या अर्चा अवतार कहलाता है और इसे भौतिक जगत के असंख्य भक्तों की भक्ति को सरल बनाने हेतु श्री भगवान अंतरंगी शक्ति द्वारा अर्चा विग्रह के रूप में विस्तार करते हैं। भौतिक इंद्रियां श्री भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति की अनुभूति नहीं कर पाती। अतएव श्री भगवान अर्चा विग्रह रूप का स्वीकार करते हैं, जो बाह्य रूप से मिट्टी, काष्ठ तथा पत्थर से बना होता है, लेकिन इसमें कोई भौतिक कल्मश नहीं होता। श्री भगवान कैवल्य एकाकी होने के कारण उनमें एक भौतिक पदार्थ नहीं रहता। वे अद्वय हैं, अतएव वे भौतिक धारणा से कल्मशग्रस्त हुए बिना किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अतएव श्री भगवान के मंदिर के सारे उत्सव जिस रूप में वे मनाए जाते हैं, उन उत्सवों के समान होते हैं जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वारका में श्री भगवान के प्रकट लीला के दिनों में मनाए जाते थे। प्रामाणिक आचार्य जो ईश तत्व के विज्ञान से भली भांति परिचित होते हैं, ऐसे भगवत
मंदिरों की स्थापना विधि विधानों के अंतर्गत सामान्य लोगों की सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन जो लोग अल्पज्ञ हैं और इस विज्ञान से परिचित नहीं होते, वे इस महान प्रयास को मूर्ति पूजा मानने की गलती करते हैं और ऐसी बातों में अपनी टांग अड़ाते हैं जिन तक उनकी पहुंच नहीं होती। अतएव वे स्त्रियां या पुरुष जो श्री भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी प्राप्त करने हेतु श्री भगवान के मंदिरों में उत्सव रचाते हैं, श्री भगवान के दिव्य रूप में विश्वास न करने वालों से 1000 गुना धन्य हैं। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि द्वारका के निवासी बड़े बड़े महलों के स्वामी थे। ये नगर की समृद्धि का घोतक है। स्त्रियां जुलूस को देखने तथा श्री भगवान की झांकी प्राप्त करने के उद्देश्य से अटारियों पर चढ़ गई। स्त्रियां मार्गों की भीड़ से के बीच में नहीं गई और इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा भली भांति बनी रही। वहां पर पुरुष के साथ बनावटी समानता नहीं थी। स्त्री को पुरुष से पृथक रखकर उसकी प्रतिष्ठा की अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जा सकती है। स्त्री पुरुषों को बेरोक टोक मिलना जुलना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं कैसे आज भी बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं बड़े बड़े मंदिरों में, वृंदावन, द्वारका, मथुरा इत्यादि में, और ये वैसे ही हैं जैसे पहले 5000 साल पहले थे। तो इस तरह से उनका उत्सवों का आश्रय लेके कोई भी व्यक्ति हो वो आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। हम देखते हैं किस तरह से जब उत्सव होते हैं तो सारे लोगों का ध्यान रखा जाता है। जैसे यहाँ पे भगवान ध्यान रख रहे थे सब लोगों का, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, बराबर के लोगों को आलिंगन कर रहे हैं, बाकी लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, गरीब लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट बांट रहे थे भगवान। तो उसी तरह से जब भी भगवान की ऐसी बड़ी बड़ी झांकियां निकलती हैं या उत्सव होते हैं तो सबका ध्यान रखा जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ बाहर निकलते हैं तो सबका भोग ग्रहण करते हैं। यहाँ से हम लोग भी कुछ मैं बना के लेके गया था भगवान के लिए, तो फिर वो जगन्नाथ ने ग्रहण किया। सब लोग उनका रस्सी खींच सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद में बल्कि भूत प्रेतों का भी ध्यान रखा जाता है। जिन लोगों के पास शरीर नहीं है, तो एक मैंने सेरेमनी देखी थी जिसमें वो लोग कुछ तो बड़े बड़े मटकों में कुछ रखा हुआ था, फिर उसको फोड़ रहे थे। मैं स्वामी नारायण जब भगवान का ऑफर कर रहे हैं तो ये प्रसाद ठीक क्यों रहे? तो यहाँ के जो में साथ में कुछ लोग हैं जो जगन्नाथ के पंडे वंडे यहाँ से कनेक्शन है उनका, तो उनको पूछता वो कौन लगे, बोले भूत प्रेतों के लिए। तो जिनके पास ये शरीर नहीं है वो उसको ग्रहण करके उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए बहुत लोग उसको इकट्ठा करते हैं, जिन लोगों को भूत प्रेत की कोई भी समस्या है उनको पिलाते हैं, वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह हर किसी का ध्यान रखा जाता है ऐसे उत्सव में। और इस तरह से सभी लोग आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं आजकल भी वही हो रहा है जो पहले था। तो डीटी वर्षन के माध्यम से भगवान की प्रेजेंस है, अभी 100% हम उसको फील नहीं कर सकते हैं, काफी हद तक हम उसको फील कर सकते हैं। इसलिए पार्टिसिपेटिंग इन फेस्टिवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार खासकर रथ यात्रा होती है तो हमेशा रथ यात्रा के बाद में बहुत भक्तों को, मुझे भी प्रश्न रहता है, इतना एफर्ट कैलकाटा में, मतलब 1 महीना तो 4 घंटा सो लिए बहुत है। जलदूत यात्रा लास्ट लगभग 48 घंटे लगातार हमने सेवा की, सिर्फ 16 वाला छोड़ के लगातार यहाँ भाग रहे हैं वहां भाग रहे हैं। एक कॉल मेरे पास आती थी और 2 कॉल वेटिंग रहती थी, मतलब इतनी एंग्जाइटी। वो लगता था कि यार आराम से बैठ के जब करेंगे ना वो तो आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, इतना फेस्टिवल मानने की जरूरत है। कई बार जब भी सफर करने लगता है इतना थकान होती है कि जब करने में करना मुश्किल हो जाता है, क्या जरूरत है? लेकिन होता क्या है, एक तो साधारण लोगों के कल्याण के लिए अच्छे हैं फेस्टिवल्स जो लोग भक्त नहीं है, और दूसरा हमारे लिए वो इम्प्रिंट्स रह जाते हैं, जो इम्प्रिंट्स है वो माइंड में रह जाते हैं। जब भी हम लोग लाइफ में कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजरते हैं तो इमोशंस के जो इम्प्रिंट्स हैं वो रह जाते हैं। उसी तरह इस समय के जो इम्प्रिंट्स हैं, ये इम्प्रिंट्स माइंड में रह जाते हैं और ये जीवन भर रहते हैं। आपको कभी सपने में दिखाई देंगे, कभी यहाँ दिखाई देंगे।
तो इसलिए फेस्टिवल्स मनाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से सारी स्त्रियां भगवान का दर्शन कर रही थी और उसका विवरण ये श्लोक में हुआ। ये बहुत फेमस श्लोक है, इट इज वर्थ मेमोराइजिंग, या पीछे भी दोहरा सकता है। नित्यां निरीक्षमाणानां नित्यां निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसाम् यद्यपि द्वारकौकसां नावितृप्यन्ति हीदृशः नावितृप्यन्ति हीदृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम्। श्रियो धामाङ्गमच्युतम्। इसका अर्थ होता है, हरे कृष्णा। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। तात्पर्य, जब द्वारका नगर की स्त्रियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि उससे पूर्व उन्होंने अच्युत भगवान के सुंदर शरीर को अनेक बार देखा था। इससे संकेत मिलता है कि उनके भगवान भगवत दर्शन की इच्छा से स्त्रियां तृप्त नहीं हुई थी। यदि कोई भौतिक वस्तु बारंबार देखी जाती है तो उसके प्रति तृप्ति के नियमानुसार आकर्षण का कम होना स्वाभाविक है, लेकिन यह तृप्ति का नियम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है। आध्यात्मिक जगत में इसकी गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान ने कृपा पूर्वक पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, किंतु तो भी वे अच्युत है। सारे जीव च्युत अर्थात पतनशील है, क्योंकि जब वे भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक पहचान खो देते हैं, जिसके कारण उनका भौतिक शरीर जन्म, वृद्धि, रूपांतर, परिस्थिति, क्षय तथा विनाश जैसे प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है। किंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता है। वे अपने वास्तविक रूप में अवतरित होते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। उनका शरीर प्रत्येक संभावित वस्तु का स्रोत है और अनुभवातीत समझ शोभा का आगार है। इसलिए भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करके किसी को भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें नित्य नवीन सौंदर्य दृष्टिगत होता रहता है। दिव्य नाम, रूप, गुण, पार्षद इत्यादि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां है, और भगवान के पवित्र नाम का नाम कीर्तन करने तथा उनके गुणों का कथन करने में कभी तृप्ति नहीं होती, और न भगवान के पार्षदों की ही कोई सीमा है। वे सबों के स्रोत है और असीम है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से जो स्त्रियां थी वो सबके सब अपने महलों की छत पर, अटारियों पर क्यों चढ़ी हुई थी? ताकि वो नित्यम निरीक्षण नाम, वो लगातार क्या कर सकें? निरीक्षण कर सकें। किसका निरीक्षण कर सकें? भगवान का। तो नित्यम निरीक्षण नाम यद्यपि द्वारक औकसम, द्वारक औकस, औकस मतलब होता घर, जिनका घर द्वारका में था, इसलिए शायद कृष्ण का जो घर है उसको ओका कहते हैं। ओखा, ओखा बोलते हैं ना, तो ओखा वर्ड ओकाहा से आया है। ओका मतलब घर, ये कृष्ण का घर है। तो द्वारक औकसाम, तो जो द्वारका के लोग थे वो नित्यम, वो डेली भगवान को निरीक्षण करते थे ऊपर से नीचे तक, कृष्ण कैसे देख रहे हैं। लेकिन ना वितृप्यन्ति हीदृशा, फिर भी उनकी इंद्रियां तृप्त नहीं थी। क्यों तृप्त नहीं थी? श्रीयो धाम आंगम अच्युतम, भगवान का जो शरीर है वो कभी च्युत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान के खाल अभी थोड़ी मुरझा जाएगी। जैसे एज के साथ क्या होता है, हम लोगों की खाल अभी वो लस्ट नहीं रह जाती, जो झुर्रियां पड़ जाती, पर भगवान का शरीर वैसा नहीं है। बल्कि वो क्या है? श्रीयो धामांग अच्युतम, ये धाम है किसका है? सारी सुंदरता का धाम है, सारी सुंदरता उसके अंदर है। इसलिए जितनी बार द्वारकावासी कृष्ण के शरीर को देखते हैं उनका मन करता है और देखें और देखें और देखें और देखें। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। अब भौतिक जगत में उल्टा होता है, इंद्रियों को कितनी भी इंद्रिय तृप्ति दीजिए वो संतुष्ट नहीं होती। वो संतुष्ट इसलिए नहीं होती बेसिक लेवल का भी प्रेजर नहीं है। और जब आध्यात्मिक इंद्रियां जब कृष्ण को देखती हैं तो भी संतुष्ट नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? कि जो जितना भी उनको आनंद दिया जाए मन करता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और भौतिक इंद्रियां
वो संतुष्टि नहीं होती इसलिए। ऐसे मान लीजिए किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो वो 4 रसगुल्ले खा के भी संतुष्ट नहीं होता है, पेट भरा है तभी संतुष्ट नहीं होता, उसको लगता है काश पेट और बड़ा होता तो और खा लेते। तो ये असंतुष्टि एक तरह की है। दूसरी संतुष्टि किसके साथ रहती है? जिसको खाने का मौका नहीं मिल रहा है, सिर्फ देख पा रहा है, खा नहीं पा रहा है क्योंकि जेब में पैसे नहीं है। तो जेब में पैसे नहीं है वो किसके जैसा है? जैसे भौतिक इंद्रियां संतुष्ट नहीं होती हैं, उसका उदाहरण। क्योंकि इंद्रियां तृप्त होना चाहती हैं पर मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, कितना भी कृष्ण में लगी रहे तृप्त नहीं होती हैं, क्योंकि कृष्ण की सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है और जीव की इच्छा उस तृप्ति की कम नहीं होती है। इस तरह सारी स्त्रियां कृष्ण के का दर्शन कर रही हैं। जो मायावादी या ज्ञानी लोग होते हैं कई बार इसकी भर्त्सना करते हैं, अरे ये तो कम बुद्धि वालों के लिए। और उसका वो क्यों भर्त्सना करते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है कि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, सुंदरता, ऐश्वर्य, ये सब के सब आध्यात्मिक है। ये भौतिक जगत के दर्शन जैसे नहीं है। इस संसार में जो भौतिक चीजों के दर्शन होते हैं वो हमको इस संसार में बांधते हैं, लेकिन कृष्ण का जो रूप है हम उसका जितना दर्शन करेंगे वो हमको मुक्त करता है। सो इट इज नॉट ऑर्डिनरी, साधारण नहीं। इस तरह से श्लोक में कृष्ण की सुंदरता का वर्णन आता है। और यहाँ पे वो कैसे कृष्ण के सुंदरता को ग्रहण कर रही थी उसका उपमा यहाँ पर। श्रियो निवासो यस्योरः पान पात्रम मुखम दृशाम बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। श्री भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उनके नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहे हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरणास्थली है जो श्री भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं न गाते हैं। धन्यवाद। तो इस तरह से पान पात्रम मुखम दृशाम, उनका चेहरा क्या है? जैसे किसी लोटे के अंदर बहुत सारा पानी होता है, उनका चेहरा उस लोटे की तरह है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? सुंदरता भरी पड़ी है। लेकिन उस लोटे के पानी को पीते कैसे हैं? उस लोटे के पानी को पीते हैं आंखों से। तो आंखों से सारी स्त्रियां कृष्ण की सुंदरता को पी रही थी। फिर उनकी जो भुजाएं हैं दोनों, वो इंद्र आदि बड़े बड़े देवताओं का आश्रय है। तो वो जो देवता जो पूरे संसार को संचालित करते हैं वो कृष्ण के बाहुओं का आश्रय लेते हैं। तो इस तरह से उनके हाथ हैं। हाँ, उनका आश्रय लेके वो राक्षसों से भयभीत नहीं होते हैं और आनंद में रहते हैं। सारंग सारंगणाम पदाम्बुजम, सारंगण का एक मतलब हो सकता है उनका जो धनुष है सारंग। दूसरा सारंग का मतलब होता है सारगाह। सारंगाह वो भक्त जो हमेशा गाते रहते हैं। क्या गाते रहते हैं? कृष्ण की स्तुतियों का गान करते रहते हैं। तो इस तरह से भक्तों को कई बार सारंग कहते हैं। तो जैसे सारंग होता है, सारंग का एक दूसरा नाम है भौरा। भौरा फूल के सार को ग्रहण करता है, इसीलिए वो कमल से इतना आकर्षित होता है कि रात्रि के समय भौरा उसमें घुस जाता है या शाम के टाइम पे कमल में उसके पराग को पीता है। पराग के पी के इतना मस्त हो जाता है कि वो इसी के अंदर सो जाता है, लुढ़क जाता है, वहीं लुढ़क जाता है और जो कमल है वो बंद हो जाता है। तो वो भौरा जो एक लकड़ी के अंदर छेद कर सकता है, वो पंखुड़ियों को जो उनकी बस कोमल है उनमें छेद नहीं कर पाता, उससे लाके बस।
वही जीता है वही मर जाता है। तो उसी तरह से जो भक्त लोग हैं वो भी उस भगवान की तरह हैं, वो कृष्ण के चरणों से इतने आकर्षित हो जाते हैं कि पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। वही जीना है वही मरना है, कुछ और सोचते नहीं। तो बाहवो जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, द्वारिका और मत्स्य इत्यादि के, उनके लिए भगवान कैसा काम करते हैं, पान पत्र मुखाम्बुजन, वो अपनी आंखों से कृष्ण की सुंदरता को पीते रहते हैं। जो बड़े बड़े देवता हैं, लोकपाल हैं, उनके लिए बाहवो लोकपाला नाम, भगवान अपने हाथों से उनकी रक्षा करते हैं। और जो भगवान के वाक्य भक्त हैं उनके लिए सारंगम पदाम्बुजम, कृष्ण के चरणों की सेवा में इतने मस्त होते हैं, उसके अलावा उनको कुछ दिखता नहीं। तो इस तरह से इन सबका वर्णन किया गया है, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट भी फिर से एक और उपमा है, अनिल बाबू। सितात पत्र व्यजनेर उपस्कृता, सितात पत्र व्यजनेर उपस्कृता, प्रसून वर्षेर अभिवर्षितः पथि, विसंगवासा विनमालया बभौ, घनो यथार्कोडु पचाप वैद्युते। पढ़िए इसका अर्थ इसका अर्थ तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र तान कर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले चंक चवर अर्धवृत्ताकार के झल रहे थे, मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीताम्बर तथा फूलों के हार से इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे, मनुष्याम बादल एक ही साथ सूर्य चंद्रमा बिल्ली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। तात्पर्य, सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष तथा बिल्ली एक साथ आसमान में कभी प्रकट नहीं होते। सूर्य के रहने पर चांदनी नगण्य बन जाती है। यदि बादल हो तथा इंद्रधनुष उगा हो तो फिर बिजली नहीं चमकती। भगवान के शरीर की कांति वर्षा ऋतु के नवीन बादल जैसी है। उनकी तुलना यहाँ पर बादल से की गई है। उनके सिर के ऊपर तना श्वेत छाता मानो सूर्य है। चवर के हिलने डुलने की तुलना चंद्रमा से की गई है। फूलों की वर्षा की उपमा तारों से और उनके पीताम्बर की तुलना इंद्रधनुष से की गई है। अतएव आकाश की सारी गतिविधियां कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती और तुलना द्वारा संबंधित नहीं की जा सकती। ऐसा सामंजस्य तभी संभव है जब हम भगवान की अचिंत्य शक्ति का चिंतन करें। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी उपस्थिति में कोई भी असंभव बात उनकी अचिंत्य शक्ति से संभव बनाई जा सकती है। लेकिन द्वारका के मार्गों से उनके गुजरते समय जो स्थिति उत्पन्न हुई वो सुंदर थी और उसकी तुलना प्राकृतिक घटनाओं के वर्णन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ एक और उपमा दी गई है। तो यहाँ क्या बताया गया, यहाँ पे कृष्ण की तुलना की गई है इससे, एक बादल से। जैसे कृष्ण को होता है ना, स्निग्ध प्रावण घन श्यामम। तो जब खासकर अभी ये बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस समय जो बादल आते हैं वो कैसे होते हैं, गहरे नीले रंग के होते हैं। तो कृष्ण की तुलना बादल बादल से की गई है। और साथ में क्या बताया गया है कि अब जब हम आकाश में देख रहे हैं, एक तो ये बादल बड़ा अद्भुत है, वो कृष्ण है। साथ में एक अद्भुत चीज क्या हो रही है, सूरज चंद्रमा तारे सब एक साथ दिखाई देते हैं। तो सूरज और चंद्रमा कभी कभी सामने टाइम आपको एक साथ दिखेंगे। कोई कोई किसी किसी दिन ऐसा होता है कि पूर्णिमा चंद्रमा दिखाई दे रहा है और साथ में सूर्य भी एक तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन तारे नहीं दिखते हैं। अगर उसमें सूर्य है तो तारे नहीं दिखते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा होती है, तारे दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन यहाँ क्या था, सूर्य चंद्रमा तारे सब एक साथ थे। तो उस भगवान के सर के ऊपर जो छाता था वो सूर्य के भांति था। जो चामर उनको ढाए जा रहे थे, तो चामर को आपने देखा होगा कई बार पुजारी लोग बड़ा आर्टिस्टिकली उसको घुमाते हैं, तो वो भी इस तरह से घूम रहे थे। तो वो चंद्रमा जैसे दिखाई दे रहे थे, और एक नहीं दो चंद्रमा दिखाई दे रहे थे।
एक चामर इस साइड, एक चामर उस साइड। फिर भगवान के ऊपर जो पुष्प वृष्टि हो रही थी वो लग रही थी तारों की तरह। हाँ, जो भगवान को वैजयंती माला पहनाई थी गले में वो लग रही थी इंद्रधनुष के समान। और जो भगवान के ने अपना वो पहना हुआ था, कपड़े पहने हुए थे, वो बिजली के रंग जैसे थे, पीताम्बरी उनकी बिजली के रंग जैसी थी। हाँ। तो इस तरह से ये बड़ा अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था, जहां सूर्य दिख रहा है, दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, बादल दिखाई दे रहा है बीच में, इतना सुंदर बादल, इतने सारे सितारे दिखाई दे रहे हैं। फिर इंद्रधनुष दिखाई दे रहे हैं, और एक नहीं, दो इंद्रधनुष, क्योंकि जो माला होती है वो ऐसे गोल होती है ना, एक इंद्रधनुष इस साइड, एक इंद्रधनुष इस साइड, तो दो इंद्रधनुष दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सो टू रेनबोस। तो इस तरह से कृष्ण भगवान प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिस्विक्तः समातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और श्री भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। माताओं में देवकी उनकी वास्तविक माता प्रमुख थी। हरे कृष्ण। इस तरह से प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो प्रविशित स्वमातृ भी वंदे शिरसा सप्त देवी की प्रमुखा मुदा। तो कृष्ण ने देवी की और अपनी 7 माताओं का सम्मान किया। पूरी 7 माताएं वहां पे थी। एक्चुअली वसुदेव की 18 पत्नियां थी, और 18 में से सबसे जो बड़ी थी वो देवकी। तो देवकी और उनकी जो बहनें थी उनकी संख्या 7 है, इसलिए 7 माताओं का यहाँ पे नाम दिया गया है। साधो एक साथ रहती थी वहां पे वसुदेव के साथ। तो कृष्ण ने उन सबका सम्मान किया, और अभी उनका वात्सल्य भाव यहाँ दिखाई देता। और फिर प्रभुपाद ने 7 माता और बताई है अलग से। ये जो अपनी खुद की माता है पहली, दूसरी माता बताई हुई है जो गुरु पत्नी, फिर ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण की जो पत्नी होती है उसको भी माता कहा जाता है। राजपत्नी, राजा की जो पत्नी होती है उसको भी माता कहा जाता है। गाय को माता कहा जाता है। फिर धाय माँ, धाय माँ मतलब जिसने पाल पोस को बड़ा किया। पहले क्या होता था कि कई बार बहुत बच्चे हुआ करते थे तो कुछ बच्चों को धाय माँ ही पाल पोस को बड़ा करते थे। मेरे फादर के साथ ऐसे हुआ है। मेरे फादर को उनके पाल पोस को बड़ा किया। जिनके बड़े बड़े परिवार होते हुए, मेरे ग्रैंडफादर के 5 लड़के 5 लड़कियां थी, बिग फैमिली। तो बड़ी फैमिली थी, बहुत पैसा था, तो जो घर में जो धैमा होती वो उनका देखभाल करती थी, तो उसको भी माता कहा जाता है। और फिर पृथ्वी, पृथ्वी को भी माता कहा जाता है। तो ये 7 पत्नी 7 माता हैं, पर यहाँ जो 7 माता हैं वो देवकी और उनकी पत्नी है, उनका विवरण यहाँ पर। तो इस तरह से उन्होंने जो वत्सल रस के भक्त हैं उनके साथ आदान प्रदान किया भगवान ने। अभी जनरल भक्तों के साथ कर रहे थे, फिर अभी वत्सल रस के भक्तों के साथ किया। तो ये सब संभोग दिखा रहा है, जब कृष्ण से मिलते हैं हम लोग अलग अलग रस में, तो भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं। पुत्रमंकमारोप्य स्नेह स्नुपयोधरा हर्ष व्यवलितात्मान शिशिचुर्नेत्र जय जल है। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के बाद उसे अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूर निकल आया। वे हर्ष से
विभोर हो गई और उनके नेत्रों के अश्रु से भगवान भीग गए। हरे कृष्ण। इस तरह से ये सारी जो माताएं हैं, माताओं का वात्सल भाव कैसे प्रकट हो रहा है दिखाया जा रहा है। पुत्रम अंकम आरोप्य, उन्होंने कृष्ण को अपने गोद में बैठाया और स्नेह स्नुत पयोधरा, और उनके स्तनों से उनका दूध निकलने लगा। किसके कारण? अभी कृष्ण बहुत बड़े हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रेम होता है वो आध्यात्मिक प्रेम है, वो भौतिक जगत के नियमों से बंधा हुआ नहीं है। तो इसलिए उनका जो प्रेम है और उनका जो शरीर है वो कैसा है? आध्यात्मिक है। और आंखों में उनके आंसू थे, शिशुचोर नेत्र जले, उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। इस तरह से वो इतनी खुश थी कि ममता के सारे जो सिम्टम्स हैं उनके अंदर दिख रहे थे। इसी तरह से कृष्ण जितने भी भक्त वात्सल्य भाव के वात्सल्य रस में होते हैं, उनके अंदर ऐसे ही भाव प्रकट होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं उसके बारे में, वृंदावन की गायों के बारे में। तो वृंदावन की जो गायें हैं वो कृष्ण के साथ में वात्सल्य भाव में है। हाँ, या तो धान्य पिशा स्वर्गम अवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्ता स्तना चीरा किमु गावनु मातरः। तो वो जो पूतना, उसके अंदर थोड़ी सी ममता की भावना थी, कृष्ण को दूध पिलाएंगे। कृष्ण ने उनको क्या किया? स्वर्ग की स्थिति दे दी। यातु धान्य पिशा स्वर्गम, यातु धान्य जो थी पूतना थी उसको स्वर्ग दे दिया। मतलब मतलब गोलोक वृंदावन अवाप जननी गतिम। तो कृष्ण भुक्ता स्तना चीरा क्यों आवन माता रहा। तो वो जो गाय हैं जिनका थन कृष्ण ने स्वयं अपने मुंह में रखा है, ब्रह्मोवन लीला में कृष्ण स्वयं सारे छोटे छोटे गोपों के रूप में और बछड़ों के रूप में उन्होंने विस्तार किया। तो 1 साल तक उन्होंने जितनी भी वृंदावन की गोपियां हैं, जितनी भी वृंदावन की गायें हैं, सबका स्तनपान किया। उस तरह से हर किसी को कृष्ण को अपना बच्चा बनाने का मौका मिला। भगवान ऐसा है, भगवान एक तीर से कई शिकार कर देते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भी अनुमत किया और साथ में जितनी भी स्त्रियां थी वात्सल्य भाव में, जितनी भी गायें थी वात्सल्य भाव में, सब इच्छाएं पूरी थी। तो कृष्ण भुक्ता स्तना चीरा क्यों गाँव माता। तो उन गायों का कहना ही क्या है, जो कृष्ण को अपना बेटा मानती थी और अपने आप को कृष्ण का की मां मानती थी। तो इसी वजह से जब गायें कृष्ण को देखती थी वृंदावन में, देखती ही उनके थनों में से दूध बहने लगता था कृष्ण से प्रेम के कारण। और इसलिए वृंदावन की जो भूमि थी वो गाय से हमेशा कैसी रहती है, सॉरी गाय के दूध से हमेशा सनी रहती है। अथावसत स्वभवनम सर्व काम मनुत्तमम प्रसादायत्र पत्नीनाम सहस्राणि च षोडश। तो अभी माधुर्य भाव का वर्णन आ रहा है, पढ़िए इसका। तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। हरे कृष्णा। इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए। तात्पर्य, भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी और प्रत्येक के लिए चार दीवारी तथा उद्यान से युक्त पूर्ण रूप से सुसज्जित महल थे। इन महलों का पूरा विवरण दशम स्कंद में दिया गया है। सारे महल सर्वोत्तम संगमरमर पत्थर के बने थे। वे रत्नों से प्रकाशित थे और मखमल तथा रेशम के पर्दों तथा गलीचों से सज्जित थे, जिनके किनारों पर सोने की जरी लगी थी। भगवान का अर्थ है जो समस्त बल, समस्त शक्ति, समस्त ऐश्वर्य, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान तथा समस्त वैराग्य से परिपूर्ण। अतः भगवान के महलों में कोई वस्तु ऐसी ना थी जिससे भगवान की सारी इच्छाएं पूरी न होती हों। भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीमित है और पूर्ति भी असीमित है। प्रत्येक वस्तु असीम होने के कारण यहाँ पर संक्षेप में सर्व कामम अर्थात सभी वांछनीय वस्तुओं से पूर्ण कहा गया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से कृष्ण 16,000 की जो पत्नियां थी उन सबके भवन में गए
और हर पत्नी के लिए उन्होंने क्या किया था, अपने अरेंजमेंट्स किए हुए थे, सबके लिए महल था, गार्डन थे ना, रहने खाने की पूरी फैसिलिटी भगवान ने दी। इसलिए हमने बताया सारे ऐश्वर्य को रखने लायक एक ही व्यक्ति इस संसार में कृष्ण है। कृष्ण ही हर किसी को संतुष्ट कर सकता है। जनरली इस संसार में भी कई बार कोई भी व्यक्ति थोड़ी सुपीरियर पोजीशन में होता है, वो पूर्ण रूप से जूनियर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सारी स्त्रियों की कंप्लेंट रहती है कि पति हमारे साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। बच्चों को कंप्लेंट रहती है कि मदर फादर हमको टाइम नहीं देते हैं, कितना भी टाइम दे। या फिर मदर फादर कंप्लेंट रहती है कि बच्चे हमारे साथ रहते नहीं, बात बात कुछ ना खेलते रहते हैं। टेम्पल्स में नो जो डिवोटीज रहते हैं उनको कंप्लेंट रहती है कि ये अथॉरिटी हमसे ध्यान से हमारा ध्यान नहीं रख रहा है, वो अथॉरिटी ध्यान नहीं रख रहा है। तो हर किसी को कंप्लेंट रहती है। और कारण ये है कि हम उन सब में किसको देख रहे हैं, किसको मिल रहा है। कृष्ण परमात्मा रूप में हर बद्ध जीव का ध्यान रखते हैं और भगवान के रूप में हर भक्त का ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से कृष्ण सारी स्त्रियों का पर्सनल ध्यान रखते हैं। पत्नया पतिम प्रोष पत्नया पतिम पत्नया पतिम प्रोष गृहानुपागतम विलोके संजात मनो महोत्सवः उत्थस्तुरारात् सहसा सनाशयात् साकामवते व्रीडितलोचनानना। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। देव काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों रजानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से कृष्ण ने अलग अलग महीनों में प्रवेश किया और एक साथ अपनी जो रानियां थी उनसे मिले। तो इस तरह से अलग रूपों में इस्तेमाल करके अलग अलग रानियों के महल में जाके उन्होंने प्रवेश किया। लेकिन हर रानी को क्या लग रहा था, वो कृष्ण मुझसे कितना प्यार करते हैं, वो पहले मेरे महल में है। तो इस तरह से संजात मनु महोत्सव, सारी पत्नियों के मन में क्या था, बहुत बड़ा उत्सव था। ओ कृष्ण कितना प्यार करते हैं, इतने महीनों बाद आए, सबको छोड़ के पहले मेरे पास आए। तो वो उन्होंने क्या किया, आसना, सब अपने अपने आसन से उठी और आसयास, और अपने हृदय, उनका जो हृदय था वो उनसे भी तेज भाग रहा था। फिर व्रीडित लोचनानहा, वो अपने आंखों के कोनों से कृष्ण को देख रही थी। कोई क्रॉसली देखेंगे तो वो वैदिक कल्चर नहीं है। खासकर जो बच्चे हैं, खासकर है ना, अभी कृष्ण की काफी एज हो गई थी, लगभग इस संसार के कैलकुलेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट 100+। तभी इतने सारे बच्चे उनके सामने कैसे देखेंगे, तो अपने आंखों के कोनों से कृष्ण को देख रही थी। और फिर अपनी आंखों के माध्यम से उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय में बैठाया, जो कि कमल की तरह था, और फिर उनको आलिंगन किया। लेकिन इस तरह, लेकिन वो लज्जा के कारण ये सब सामने नहीं कर पाएंगे, हृदय में कर रही थी। हाँ, तो इस तरह से इसी तरह से उन्होंने अपने मन को छोड़ा, जो भी मन में इच्छाएं थी उनको त्याग के वो कृष्ण के पास में गई। और फिर प्रेम के कारण कि अब कृष्ण का स्पर्श करने को मिलेगा, कई पत्नियां बेहोश हो गई। हाँ, तो इस तरह से तो ये भी उनके बारे में लिखा हुआ है। तो इस स्त्रियों का विवरण आता है, तो ये भी हम देख सकते हैं। अब कृष्ण सबकी पत्नियों के घर में गए, हर पत्नियों का लग रहा था कृष्ण पहले पास पहले आए। इस दुनिया में अगर लोग ऐसा ट्राई करते भी हैं तो फेल हो जाते हैं। हमको टेम्पल अथॉरिटी के बारे में पता है, वो जिस डिपार्टमेंट में जा रहे थे वो उसकी तारीफ कर रहे थे।
अब कोई ना, जैसे मान लो किचन में गए, किचन में, किचन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। कोई कोई कुछ पसंद करे ना करे, प्रसाद सब पसंद करते हैं, सब लोग प्रसाद खाते हैं, भक्त बन जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो बड़े भक्त खुश हो गए। वो होने के बाद फिर वो गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में, कह रहे प्रसाद क्या है, आदमी खाता है अगले दिन निकाल देता है। प्रभुपाद बुक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसको पढ़ेगा उसका उद्धार हो जाएगा। फिर वो अगले डिपार्टमेंट में गए, भक्ति डिपार्टमेंट। डिवोटीज बनाना चाहिए। ठीक है, कई लोग बुक खरीद लेते हैं, बुक में रखे रहते हैं घर में, क्या फायदा हुआ बुक रख के, है कि नहीं? कई बार लोग कई साल बीत जाते हैं, पढ़ते नहीं है। अब रेगुलरली वो कल्टिवेट करिए, कल्टिवेट करेंगे तो भक्त बनेंगे, फिर बुक पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। तो इस तरह से वो हर डिपार्टमेंट में जा जाकर उसकी तारीफ कर रहे थे, और वो भी खुश थे कि हाँ सब लोग बड़े उत्साहित हैं। शाम के टाइम सारे डिवोटी एक साथ में आए, बोले प्रभु जी ने क्या बोला, प्रभु जी ने बोला। फिर वो बोले बाप रे, जहाँ जा रहे हैं वहां बोल रहे हैं। सब लोग मिलकर बोलने लगे ये तो ये फालतू का, मतलब कोई अप्रिसिएशन नहीं है, ये सब अपना वो लीवा पोती सजाई कर रहा है। तो सारे पोल खुल गए शाम के टाइम। लेकिन तो कारण क्या है कि वो कृष्ण नहीं है। कृष्ण सबको ऐसा संतुष्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति पूर्ण रूप से ऐसा संतुष्ट करता है, उसको लगता है कृष्ण सिर्फ मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। जब कृष्ण सारे गोप शाखाओं के बीच में बैठे हुए थे, सारे गोप शाखा कमल की पंखुड़ी से लग रहे थे, और कृष्ण बीच में थे, हर गोप शाखा को लग रहा था कृष्ण मुझे ही देख रहे हैं, कृष्ण मुझसे कितना प्यार करते हैं, बाबा मुझे ही देख रहे हैं। तो ये भगवान ही कर सकते, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, संभव नहीं। चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। वाला हो गया था ना। हाँ। तामात्मजय तामात्मजय दृष्टिभिर अंतरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिम निरुद्धम अपि आसर्वत अम्बु नेत्रयो विलज्जती नाम भृगुवर्य वैक्लवात। पढ़िए इसका। रानियों की दुर्लभ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया, और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा, जो खुद ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे प्रभु श्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से वो सबके सामने गई, वो कृष्ण को आलिंगन करना चाह रही थी, लेकिन लज्जा के कारण आलिंगन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग घर में हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आत्मभू वो कृष्ण को ऐसे देख रही थी, कृष्ण स्वयं कामदेव वहां खड़े हुए हैं, और तीव्र इच्छा थी उनको कृष्ण को आलिंगन करने की। हाँ, तो पहले तो उन्होंने कैसे आलिंगन किया, आंखों से आलिंगन किया। तो पहले आंखों से उनकी सुंदरता का पान किया, उसके बाद आंखों के जो छेद होते हैं उससे कृष्ण को अंदर ग्रहण किया, अपनी अंतर आत्मा में ग्रहण किया। हाँ। तम आत्मजय दृष्टिवीर अंतरात्मना, अपने अंतरात्मा को ग्रहण किया, ताकि बाकी लोगों को पता ना चले कि कृष्ण को वो क्या कर रही हैं, आलिंगन कर रही हैं। हाँ। और फिर उन्होंने क्या किया, जब बच्चों को भेज के बच्चों ने आलिंगन किया, तो वैसे ही आलिंगन किया। और विश्वनाथ ठाकुर गोपियों के बारे में बोलते हैं, ये 10वें स्कंद में श्लोक आता है। तम कंचित नेत्र रंध्रेण हृदय कित्वा निमीलया च पुलंगानि उपगूयास्ते योगी वानंद संप्लुता। तो एक गोपी ने कृष्ण को अपने आंखों के छेदों से
अंदर किया, रखा, अपने हृदय में धारण किया, और फिर आंखों को बंद कर लिया ताकि कृष्ण बाहर निकलेंगे नहीं। फिर अंदर ही कृष्ण को जोर से आलिंगन किया, और उस आलिंगन का परिणाम ये था कि उसके शरीर के जितने भी बाल थे वो सब कृष्ण प्रेम के कारण खड़े हो गए, कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया। और इस तरह से उनको वही आनंद मिल रहा था जो कुछ हद तक किसको मिलता है, वो योगियों को मिलता है। तो कृष्ण में और साधारण लोगों में अंतर यह है कि साधारण व्यक्ति, उसका विचार और वो व्यक्ति अलग अलग है, विचार में उस व्यक्ति में अंतर है। लेकिन जहां तक कृष्ण की बात आती है, कृष्ण में और उनके विचार में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कृष्ण को पकड़ने का एक ही मार्ग है, वो है कृष्ण प्रेम। जिसके पास कृष्ण प्रेम है उसके पास कृष्ण है, क्योंकि वो कृष्ण को इतना इंटेंस एक्सटेसी के साथ में, इतना आनंद के साथ में उसको ग्रहण कर सकता है कृष्ण को। और वो जो कृष्ण का विचार है वो कृष्ण से अभिन्न है। फिर इस तरह से कोई व्यक्ति मन में भी अगर कृष्ण को आलिंगन करता है, एक्चुअली वो कृष्ण को ही आलिंगन कर रहा है। तो ये आध्यात्मिक जो तत्व है, ये साधारण लोग कई बार समझते नहीं, ये साधारण लोग समझते नहीं। तो कृष्ण के दर्शन, कृष्ण का विचार, कृष्ण के शरीर से निकलने वाली महक, कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम, ये सब के सब कृष्ण से अभिन्न है। इन सब में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। कृष्ण की विग्रह सब कृष्ण से अभिन्न है। ये सब एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है, इनका कृष्ण से कोई भिन्नता नहीं। तो इसीलिए ब्रजवासी, हालांकि कृष्ण उनके साथ में मात्र 11 वर्ष थे, बाकी समय द्वारका में थे, पर उनको द्वारका वासियों से ज्यादा भाग्यशाली कहा है, क्योंकि द्वारका वासियों के पास कृष्ण के लिए, द्वारका वासियों से ज्यादा, सॉरी, ब्रजवासियों के पास द्वारका वासियों से ज्यादा प्रेम था कृष्ण के लिए। इसलिए वो गोपियां जो कई बार कृष्ण को मिल भी नहीं पाई, बहुत सारी गोपियों को जब कृष्ण ने बुलाया तो कृष्ण के विरह में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, कोई घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे। ऐसी गोपियों को कृष्ण की पत्नियों से ज्यादा भाग्यशाली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके अंदर प्रेम ज्यादा है। तो जिसके पास कृष्ण का प्रेम ज्यादा है, उसके पास कृष्ण की प्रेजेंस ज्यादा है, और जिसके पास कृष्ण की प्रेजेंस ज्यादा है वो कृष्ण उसके साथ। जैसे इवन वस्त्र हरण लीला है, तो मैं भी कई बार कंफ्यूज रहता है कि भाई ठीक है, ये सब कृष्ण ने ऐसी लीला क्यों की, और कृष्ण ने वस्त्र हरण लीला करके कैसे उनकी इच्छाएं पूरी की। तो वो ना, मैं भी बहुत कंफ्यूज था, अगर ऐसा कैसे हो सकता है, बड़ी गोल्डन कथा है। लेकिन जब आचार्य में डिटेल पढ़े, इवन रस पांचाध्याय जो भी आचार्यों में डिटेल से पढ़ेगा, उसके अंदर किंचन मात्र भी काम की भावना नहीं आएगी। अनऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ने पे ही सारी चीजें होती है, ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ने में कभी भी बिल्कुल भावना नहीं आएगी। कई बार भक्त लोग बहुत डरते हैं, रस पंचाध्याय में नहीं जाना है। अगर आचार्यों के माध्यम से जाएंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो उसमें आचार्य लोग बताते हैं, कृष्ण ने सारे गोपियों के वस्त्र को हरण किए, क्योंकि जब कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को वापस दिए तो उसके अंदर कृष्ण की महक पहुंच गई थी, खुशबू पहुंच गई थी इसमें। तो जब गोपियों ने कृष्ण के वस्त्रों को धारण किया, उनको ऐसा लगा था जैसे हम कृष्ण को हम आलिंगन कर रहे हैं। तो इसलिए वो उन्होंने इच्छा क्या की थी कि हम कृष्ण को पति के रूप में ग्रहण करें। अभी इवन रस की दृष्टि से, क्योंकि वो लोग कितने हैं, पार्थिव भाव में है, साखी भाव में नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो कृष्ण ने वो इच्छा कैसे पूरी की? उनकी ड्रेस ली, ड्रेस वापस कर दी, और जैसे ही उन्होंने ड्रेस को धारण किया, उनको ऐसा लगा था पूर्ण रूप से वो कृष्ण में समाई हुई है। उस तरह से कृष्ण अपने भक्तों की कैसे इच्छा पूरी करते हैं, वो बहुत मिस्टीरियस है, वो इतना इजी नहीं समझना। कृष्ण ने कैसे वृंदावन छोड़ के ब्रजवासियों को ज्यादा आनंद दिया, ज्यादा संग दिया, वो समझना आसान नहीं है। क्योंकि जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए तो
व्रजवासी कृष्ण के बारे में ज्यादा सोच रहे थे, ज्यादा विरह थी उनके अंदर, इसीलिए वो कृष्ण के ज्यादा साथ में थे। जब वो कृष्ण के साथ थे उतने साथ नहीं थे जितना कृष्ण के जाने के बाद साथ में थे। So, this is spirituality. यहाँ पे कृष्ण की पत्नियां थी, वो कृष्ण को हृदय में धारण करती, उनकी आंखों से अश्रुपात होंगे। हो गतस तथापि तस्यांग्रि युगम नवम नवम पदे पदे का विरमेते तत्पदाच चला पियन जहाति कर हिचित। पढ़िए इसका अर्थ। यद्यपि भगवान कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी श्री भगवान के चरणों को नहीं छोड़ सकती। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों के की शरण में जा चुकी हो, वो उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से जो कृष्ण की पत्नियां थी वो हमेशा कृष्ण के साथ रहती थी, पर उनको लगता था कि कृष्ण वो नहीं है, कृष्ण नए नए दिखाई देते। साधारणतः जो भौतिक चीजें होती हैं उनका टेस्ट समय के साथ में कम हो जाता है। बच्चे लोग नया क्रिकेट बैट लेके आते हैं, 1 दिन खेलते हैं, 2 दिन खेलते हैं, 5 दिन खेलते हैं, 6 दिन बाद उसको, 6 महीने बाद उसको देखते भी नहीं, दूसरा क्रिकेट बैट दिखाई देता है। जब लोग बड़े हुए आते हैं तो कार खरीदते हैं, बहुत एक्साइटमेंट रहता है नई कार का, फिर धीमे धीमे करके नए नए मॉडल आने लगते हैं, नई नई कारें आने लगती हैं, अपनी कार अच्छी नहीं लगती, दूसरी कार अच्छी लगती है। तो उस तरह से संसार में जो भी चीजें हैं वो कुछ समय बाद उनकी वैल्यू कम हो जाती है। रिश्ते भी ऐसे है, जब नया नया रिश्ता कोई भी होता है तो उसमें बहुत एक्साइटमेंट होता है, कुछ समय बाद एक्साइटमेंट नहीं होता है। कई बार दूसरों के छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, अपने बच्चे लोग बोलते हैं, "आपका बच्चा कितना अच्छा है।" तुमको अच्छा लगता है, साथ में रहो तो पता चलेगा कितना परेशान करता है। अफेक्शन ज्यादा होता है हालांकि, लेकिन फिर भी वो दूसरी चीज क्या दिखती है कि हाँ भाई कितना परेशान भी करता है। लेकिन कृष्ण के साथ में ये जितनी पत्नियां थी, जितना रह रही थी, कृष्ण के साथ रहने की उतनी इच्छा बढ़ रही थी पदे पदे। तो वो लक्ष्मी जिनको चंचला कहा जाता है, किसी एक की जेब में ज्यादा रहती नहीं है, एक की जेब में जाती है तुरंत आदमी पैसा खर्च करता है, दूसरी जेब में चली जाती है। तो वो जो लक्ष्मी चंचला है वो हमेशा कृष्ण के साथ रहती है, कृष्ण को छोड़ ही नहीं पाती हैं। तो जब चंचला नहीं छोड़ पा रही हैं तो वाकई किसी का कहना ही क्या है, कौन है जो कृष्ण को छोड़ सकता है। उनको सारी पत्नी उनको नहीं छोड़ पाती। एवं नृपाणां क्षिति भारत तेजसाम विधाय वैरम स्वसनो यथानलम मिथो वधेनो परतो निरायुधः। बड़ी सच। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों के घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो एक क्वेश्चन आता है कि अभी जो विवरण जिसका चल रहा था, वात्सल रस के भक्तों का चल रहा था, माधुर रस के भक्तों का चल रहा था, अचानक से क्या हो गया? अचानक से एक श्लोक आ गया जिसमें बताया जा रहा है कैसे कृष्ण दुष्ट राजाओं को दमन करते हैं। जैसे वायु के कर्षण से बम्बू के पेड़ जब इस तरह से टकराते तो उनमें अग्नि उत्पन्न होती है, वो पूरे वन को जला के राख कर देती है। उसी तरह से उन्होंने क्या किया, कौरवों पांडवों में शत्रुता बढ़ाई, जिसके कारण दोनों ने एक दूसरे का नाश कर दिया। तो फिर भगवान ऐसा ये एकदम श्लोक क्यों आ रहा है? ये श्लोक आ रहा है एकदम से वो कंट्रास्ट देने के लिए।
जैसे हीरा बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन अगर हीरे को ब्लैक वेलवेट क्लॉथ में रखते हैं तो हीरे की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो उसी तरह से जहां पर कृष्ण ने दंड दिया है, अपना प्रेम दिखाया है, बट स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिखाया है, उद्धार किया है सबका, लेकिन वो नहीं दिख रहा है, तो उससे तुलना की है। जिस तरह से वो तुलना की है, ये दिखाने के लिए कि हाँ, कृष्ण का वो साइड भी है, वो साइड भी है। इसलिए ये जो स्त्रियों को प्रेम मिल रहा है, ये साधारण नहीं है, असाधारण है। तो कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं, बट इन स्त्रियों ने कुछ तो बहुत भयंकर किया होगा कि कृष्ण इतना ज्यादा उनको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सडनली वो कंट्रास्ट किया हुआ, जिसमें बहुत एक्साइटमेंट नहीं है। रस जहां आता है बहुत एक्साइटमेंट आता है, ये सब लीला ठीक है, एक्साइटमेंट रहता है, उतना एक्साइटमेंट नहीं थी, तो इसलिए सडनली श्लोक आ गया। स एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्रकटो यथा। पढ़िए इसका अर्थ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतुक कृपा से अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हों। हरे कृष्ण। तो इस तरह से वो अपनी सारी स्त्रियों के साथ में थे। और देखो, ये वो बीच का श्लोक इसलिए दिखाने के लिए बोला गया था, कृष्ण भगवान हैं, ये साधारण पुरुष स्त्री का संबंध नहीं है, याद दिलाने के लिए। ये कौन है? कृष्ण भगवान है। विक्रीणताम वरवधू इदम च विष्णु। तो वहां भी जब गोपियों का प्रसंग आता है, इदम से सूर्य गोस्वामी क्या बोलते हैं? इदम च विष्णु, ये भगवान है, याद रखो। ये साधारण लोगों की प्रेम विलाप की लीला नहीं है, ये कृष्ण है, ये भगवान है। तो यहाँ भी 31 श्लोक में दिखा दिया कि भगवान है, और वापस वो एपिसोड में आ जाता है, याद दिलाते हैं ये भगवान है, भगवान की लीला है। और फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं? कृष्ण जो भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ आदान प्रदान यहाँ पे कर रहे हैं, वो किसके कारण है? स्वमाया। ये योग माया के कारण है, ये महामाया के कारण नहीं है। तो महामाया हम सबको मोहित करके इस संसार का जो विकृत रस है जो भी, उनमें लगाती है। लेकिन कृष्ण की जो भी लीला है वो कैसी? स्वमाया है, अर्थात योग माया पोटेंसी की वजह से। तो यथा प्राकृतः, इस माया को भगवान एंजॉय करते हैं। कौन सी माया? जो कि प्योर प्लेटफॉर्म पे है। शुद्ध प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज खराब नहीं है। तो यहाँ पे जहां तक विकृत चीजों के बारे में आती है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू कैन एंगेज एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस एक्सेप्ट एनवी। आप सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, पर ईर्ष्या नहीं लगा सकते। लेकिन गोपियां एक दूसरे से ईर्ष्या करती हैं, कृष्ण को बहुत पसंद आता है। कृष्णा एंजॉयज द एनवी इन द हार्ट ऑफ गोपीज। गोपियों के हृदय में जो ईर्ष्या एक दूसरे बड़ी, कृष्ण उसको एंजॉय करते हैं। इसलिए गोपियां ये नहीं बोलती हैं भगवान हमारे हृदय को काम क्रोध से शुद्ध करो, नहीं। अगर ये ईर्ष्या कृष्ण को पसंद है, इस ईर्ष्या को हम हमेशा धारण करने के लिए तैयार। इसलिए प्योर प्लेटफॉर्म पे जो भी चीजें होती हैं वो डिग्रेड नहीं होती है। कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि इवन लाइक गोपी कई बार बोलती हैं कि कृष्ण हमको छोड़ के चले गए, तो क्या उनका स्वार्थ नहीं है? नहीं, प्योर प्लेटफॉर्म पे जो भी है वो भले देखने में ईर्ष्या लग रहा हो, स्वार्थ लग रहा हो, काम लग रहा हो, क्रोध लग रहा हो, लोभ लग रहा हो, वो सब कैसा है? वो शुद्ध है। जो भी चीजें शारीरिक चेतना में होती है उनकी भर्त्सना की जाती है, और जो शारीरिक चेतना में नहीं है वो हमेशा शुद्ध है। जैसे कि गोप कुमार जब खेलते हैं
तो वो अपने अपनी छड़ियों को, अपने अपनी बांसुरी को दांव पे लगा देते हैं। इट इज गुड लाइक गैम्बलिंग। लेकिन उसकी भर्त्सना नहीं की गई, इट्स नॉट कंडेम, उसकी प्रशंसा की गई। जब गोपियां अपने पति को, घर वालों को छोड़ के भागती हैं कृष्ण के पास, उसकी प्रशंसा की गई है। उच्चारणीय भंग करना नहीं है। तो उसी तरह से जो भी कृष्ण का आदान प्रदान चल रहा है पत्नियों के साथ में है, वो किसके कारण है? स्वमाया, कृष्ण की अपनी जो योग माया है उसके कारण है। और भगवान उसमें जो एंजॉयमेंट करते हैं वो गुणों से प्रभावित नहीं है, गुणों की वजह से कंटामिनेटेड नहीं है। वो कैसा है? वो सब शुद्ध है। इसलिए एंजॉयमेंट कंडम्ड नहीं है। क्या कंडम्ड है? इंद्रिय तृप्ति की भावना जो 3 गुणों के कारण होती है वो कंडम्ड। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो भौतिक चेतना को बढ़ाती है और इस संसार में हमको ज्यादा फंसती है। दैट इज कंडम्ड। इसलिए अगर मान लीजिए कोई प्रसादम के लिए वो हो गया है, विचलित हो गया है, दैट इज नॉट कंडम्ड, इट इज गुड। हालांकि वो एकदम सुपरमोस्ट नहीं है, लेकिन इट इज गुड। मधुमंगल, मधुमंगल अगर लड्डू पसंद करते हैं तो कंडम नहीं, ग्लोरीफाइड। तो वो उनका इटरनल नेचर है। ठीक है, ये नेक्स्ट श्लोक, ये भी बहुत फेमस श्लोक है, इट इज वर्थ मेमोराइजिंग। तो ये पीछे पीछे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उद्दाम भाव पिसुनामल वल्गुहासा, उद्दाम भाव पिशुनामल वल्गुहासा, वीणावलोकने तो मदनो की आसा, व्रीडावलोकनिहतो मदनो पियासम, समूह चापमजहात प्रमदोत्तमास्ता, सम्मोह्य अजहात प्रमदोत्तमास्ता, यस्येन्द्रियां विमथितुं कुहकेर्न सेकुः, यस्येन्द्रियं विमथितुं पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चित्तने अत्यंत विमल तथा उत्तेजित थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिवजी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी। तात्पर्य, मोक्ष का पथ या भगवत धाम वापस जाने का पथ सदैव स्त्री संसर्ग का निषेध करता है और सारा सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म की सारी व्यवस्था स्त्री की संगति के लिए मना करते हैं या प्रतिबंधित करते हैं। तो फिर जो व्यक्ति 16,000 से अधिक पत्नियों से अनुरक्त हो, उसे भगवान कैसे मान लिया जाए? यह प्रश्न उन जिज्ञासु द्वारा उठाया जा सकता है जो वास्तव में परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को जानने के लिए उत्सुक हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही नैमिषारण्य में मुनियों ने इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में भगवान के दिव्य स्वभाव के विषय में विचार विमर्श किया है। यहाँ यह स्पष्ट है कि स्त्रियों के आकर्षक हाव भाव जो कामदेव को या परम सहिष्णु पुरुष शिवजी को भी डिगा सकते हैं, वे भगवान की इंद्रियों को नहीं जीत सके। कामदेव का एकमात्र कार्य है संसारिक काम वासना को उद्दीपित करना। सारा ब्रह्मांड कामदेव के बाण से विचलित होकर गति कर रहा है। विश्व के सारे कार्यकलाप स्त्री तथा पुरुष के केंद्रीय आकर्षण के कारण गतिशील है। पुरुष अपनी रुचि की सहचरी खोजता रहता है और स्त्री उपयुक्त पुरुष की तलाश में रहती है। भौतिक उत्तेजना की यही शैली है, और जो ही पुरुष का संयोग स्त्री से हो जाता है, त्यों ही यौन संबंध के द्वारा जीव दृढ़ भौतिक बंधन में बन जाता है। परिणाम यह होता है कि घर, मातृभूमि, संतान, समाज, मैत्री एवं संपत्ति संग्रह के प्रति नर नारी का आकर्षण उसके संभ्रात कार्य क्षेत्र बन जाते हैं, और इस तरह नाशवान संसार के प्रति मिथ्या किंतु अनर्थक आकर्षण प्रकट होता है। अतः जो लोग अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए मोक्ष पथ पर अग्रसर हैं, विशेषकर उनके लिए शास्त्रों का आदेश है कि वे इस प्रकार के भौतिक आकर्षण के साथ समानों से बचे रहें।
और ऐसा तभी संभव है जब भगवत भक्तों अर्थात महात्माओं की संगति की जाए। कामदेव जीवों पर अपना बाण चलाकर उन्हें विपरीत लिंग के पीछे पागल बनाता है, चाहे वह सुंदर हो या ना हो। कामदेव का प्रभाव उस बर्बर समाज में भी देखा जा सकता है जो सभ्य राष्ट्रों की निगाहों में कुरूप है। इस तरह कामदेव का प्रभाव कुरूप से कुरूप रूपों में देखा जा सकता है। तो परम सुंदरियों के लिए क्या कहा जाए? शिवजी भी जिन्हें परम सहिष्णु समझा जाता है, कामदेव के बाण द्वारा आहत हुए क्योंकि वे भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे दीवाने हो गए थे और उन्होंने अपनी हार स्वीकार की थी। तो भी वही कामदेव लक्ष्मी के हाव भाव तथा कटाक्षों से विमोहित हो गया और हताश स्थिति में उसने अपने धनुष बाण को खुद ही त्याग दिया था। भगवान कृष्ण की रानियों की सुंदरता और उनका आकर्षण ऐसा था, फिर भी वे भगवान की दिव्य इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाई। इसका कारण यही है कि भगवान पूर्ण आत्माराम है, अर्थात स्वयं संतुष्ट हैं। उन्हें आत्मतुष्टि के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए रानियां अपने स्त्रियोचित आकर्षण के द्वारा भगवान को तुष्ट न होते देख अपने एकनिष्ठ स्नेह तथा सेवा से उन्हें तुष्ट कर सकी। वे मात्र अनन्य दिव्य प्रेमा भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न कर सकी और भगवान ने भी बदले में पत्नियों के रूप में उनके साथ व्यवहार किया। भगवान ने केवल उनकी अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर पत्नी व्रत पति की भांति उन्हें प्रतिपादन किया, अन्यथा उन्हें इतनी सारी पत्नियों का पति बनने की क्या आवश्यकता थी? वे हर एक के स्वामी पति हैं, किंतु उन्हें इस रूप में मानता है, जो इन्हें इस रूप में मानता है वे उसके साथ वैसा ही प्रतिपादन करते हैं। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी सांसारिक काम वासना से नहीं की जानी चाहिए। यह नितांत दिव्य है। रानियां भी जिस स्वाभाविक स्त्रीयोचित ढंग से व्यवहार कर रही थी वह भी दिव्य था, क्योंकि वे अपने भावों को दिव्य आनंद वश ही प्रकट कर रही थी। पिछले श्लोक में यह बताया जा चुका है कि भगवान एक संसारी पति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में अपनी पत्नियों के साथ उनका यह संबंध दिव्य, शुद्ध तथा भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो इस तरह से एक प्रश्न उठाया है हमारे आचार्य लोगों ने कि जब कृष्ण इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं इंद्रिय भोगों के साथ में, इंद्रिय विषयों के साथ में, तो फिर वो भौतिक पदार्थों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो उसके उत्तर में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक बोला है, अमल वल्गु हासः अमल। तो जिनके मुस्कान में कोई भी भौतिक काम का मल नहीं है, वीड़ावलोक, और जिनकी लज्जा भरी क्या बोले उसको, ग्लैंसेस, दृष्टिपात है उनका, तो लज्जा वाला दृष्टिपात है, वो क्या दिखा रहा है? उद्दाम भाव। कृष्ण की प्रीति क्या दिखा रहा है? गहरा प्रेम दिखा रहा है। हाँ, तो वो जो प्रेम है उसको अगर मान लीजिए कामदेव भी देखेंगे तो पराजित हो जाएंगे। हाँ, तो पहले कामदेव क्या सोच रहे थे? अरे ये स्त्रियां कृष्ण को काम की भावना से इसलिए देख रही हैं क्योंकि मैंने तीर चलाया। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण को देखा, कृष्ण की मधुरता को देखा, इसलिए आज भी अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो जो वराहदेव का मंदिर है, जब हम लोग परिक्रमा में जाते हैं, वृंदावन की अंदर वाली परिक्रमा, छोटी परिक्रमा, उसमें जाते हैं तो कृष्ण बलराम के पेड़ हैं, उसके बाद फिर वराहदेव का मंदिर है, उसके थोड़ा सा आगे जाते हैं तो मदन टेर पड़ता है, जिस पेड़ के नीचे बैठ के कामदेव सोच रहे थे कि अब हम सारी गोपियों को और कृष्ण को अपने बाणों से मारेंगे ताकि उनके अंदर काम की भावना हो और वो एक दूसरे को एंजॉय करेंगे। लेकिन जैसे ही वो निशाना मारने जाते हैं, कृष्ण की सुंदरता को देख के धनुष बाण एक तरफ वही लूज हो जाता है कि बाप रे, किसी स्त्री के अंदर इतनी सुंदरता नहीं, किसी पुरुष के अंदर इतनी सुंदरता नहीं, इनकी सुंदरता है, तो सुंदरता देख के भी हो जाता है।
तो इसीलिए जो है क्या नाम मदन टेर, इसलिए कृष्ण को क्या बोलते हैं, मदन मोहन। और इसलिए राधा रानी को मदन मोहन मोनी कहते हैं कि वो मदन मोहन जिनको कोई भी मदन आकर्षित नहीं कर सकता है, जिनको भौतिक जगत की सुंदरताएं बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर सकती हैं, उनको कौन मोहने वाला है, वो राधा रानी मोहने वाली है। इसका मतलब ऐसी कौन सी चीज है उनके पास, उनके पास वो प्रेम है, उनके पास वो प्रेम है जिससे कृष्ण पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि भौतिक काम से कृष्ण आकर्षित नहीं हो सकते। तो वो कामदेव जो कृष्ण को भ्रमित करने आए थे, वो अपना धनुष बाण छोड़ के वही बेहोश हो जाते हैं, खुद ही भ्रमित हो जाते हैं ना। तो फिर वो जब बेहोश हो जाते हैं, बेहोश होकर उठते हैं, कहते हैं भाई यार ये स्त्रियों पे हम क्या बाढ़ चलाएं अभी। तो वो भले कृष्ण की ओर देख रही हो, तो हम बाढ़ नहीं चला सकते, हम अपना धर्म समाज छोड़ के निराश होकर वहां से चले जाते हैं। तो वो स्त्रियां कुह के, वो स्त्रियां जिनके अंदर इतना प्रेम था, किसी यार भौतिक अगर उससे सुंदरता से देखा जाए, वो कृष्ण को क्या नहीं कर पा रही, कुह के उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही, लेकिन प्रेम के कारण वो क्या करती है, उनको अपने बस में ले आती है। हाँ, तो उससे सिद्ध क्या होता है, सिद्ध ये होता है कि उनका जो वो जो कृष्ण को अपने कंट्रोल में ला रही हैं, वो काम के कारण नहीं, वो किस कारण है, वो प्रेम के कारण है। हाँ, उस प्रेम के कारण कृष्ण कैसे हो जाते हैं, कृष्ण प्रभावित हो जाते हैं, उनकी इंद्रियां प्रभावित हो जाती है। सो इवन नॉर्मली जो लोग अच्छी कैटेगरी के लोग हैं, अच्छे समाज के लोग हैं, और खासकर रेनॉल्ड्स ऑर्डर में उनको बोला जाता है कि आप किसी भी स्त्रियों से वो ना लें, सेवा ना लें, क्योंकि भले काम की भावना इनके अंदर ना आए, लेकिन सेवा भाव है, वो प्रेम का प्रदर्शन है, उससे ऐसे लोग बिगड़ जाते हैं। तो वो जो सेवा है, सेवा का भाव है, प्रेम का भाव है, वो कृष्ण को आकर्षित करता है। जब कृष्ण देखते हैं अरे इस भक्त ने पूरा जीवन मेरे लिए दे दिया है, कृष्ण सोचे मैं कैसे उसकी ओर ना देखूं, उनका जो हृदय है वो कृतज्ञता से बढ़ जाता है। तो इस तरह से उस प्रेम के द्वारा उन्होंने सबको क्या किया, उन्होंने कृष्ण को आकर्षित किया। हाँ, तो इस तरह से वो कृष्ण की इंद्रियों का मान लिया आपको डिस्टर्ब करना है, भौतिक सुंदरता से नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उस प्रेम के कारण, सेवा भाव के कारण कर सकते हैं। तो इस तरह से वो जो स्त्रियों का प्रेम भरी जो दृष्टिपात था, मुस्कुराहट थी, उससे कृष्ण के अंदर क्या आता है, उसके कारण कृष्ण के अंदर माधुर्य भाव प्रकट होता है। जो भाव पिशुना, वो जो भाव था, प्रेम था, भाव प्रेम का इस वाला प्रेम, उसके कारण कृष्ण कैसे हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक गुणों के कारण कृष्ण आकर्षित नहीं होते हैं, लेकिन प्रेम के कारण कैसे हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। ओके, रेमी स्त्री रत्न कुटोस्तो भगवान प्राकृतो यथा। हाँ, तो भगवान भौतिक गुणों से आकर्षित नहीं होते, मात्र किससे होते हैं, प्रेम के कारण होते हैं। और अगर वो प्रेम के कारण ऐसे दृष्टिपात कर रही हैं, तो कृष्ण आकर्षित क्यों ना हो, अगर वो उन दृष्टिपात के साथ भी अगर आकर्षित नहीं होते हैं, तो वो भगवान नहीं है। वो भगवान जो निस्वार्थ भाव के सेवा का वरदान नहीं दे सकते हैं, वो कैसा भगवान है। तो इसीलिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्णतम भगवान कहा जाते हैं। तो भगवान विष्णु, भगवान नारायण को पूर्ण भगवान कहा जाता है, भगवान राम को पूर्णतमा कहा जाता है, नहीं पूर्णतरा कहा जाता है, और भगवान कृष्ण को पूर्णतमा कहा जाता है। पूर्णतमा क्यों, क्योंकि वो इच्छाएं जो भगवान राम भी पूरा नहीं कर पाए, वो कृष्ण ने पूरा की। के जो बड़े बड़े संत थे, वो भगवान राम को उन्होंने रिक्वेस्ट की, वैसे वो कृष्ण के उपासक थे, पर भगवान को बोला करे आप भी आ गए राम रूप में, कोई बात नहीं, हम शादी करेंगे। भगवान राम बोले नहीं,
हमने एक पत्नी रख लिया है, आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण ने उनको क्या किया, उन स्त्रियों को सबको ऋषिचर्य को भी बनाया और उनकी सबकी इच्छा पूरी की। इसलिए कृष्ण को भगवान कहा गया है। वो भगवान जो अपने भक्तों की हर तरह की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। कुछ ऐसी इच्छा है जो कई बार उनको बदनामी भी दे सकती हैं, जैसे गोपियों के साथ रास नृत्य, या फिर ब्रजवासियों में घर से माखन को चुराना। तो वो भी भगवान सहने को तैयार है, किसके लिए? अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, श्री गोपाल की जय, त्रैगुण प्रेमानंद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे।